हेलो मेरे टॉपरों, क्या हालचाल है। आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू केजीएन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.4। प्रश्नावली 8.4 में मेरे प्यारे बच्चों इस बार भी 2026 में एक सवाल पूछा गया है, उसमें भी 5 नंबर का सवाल पूछा गया। 5 एक्सरसाइज 8.5 के 5वां का 10वां सवाल पूछा गया। और ये सवाल जो है इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे बच्चों को सिद्ध करने में बहुत सारा कठिनाइयां आती है। मैं वादा करता हूँ आज आप लोगों को मैं सिखा के जाऊंगा और यही से सवाल पूछा जाएगा 2027 में भी। आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो पे बने रहना होगा और आपको पूरा वीडियो देखना होगा, तब जाके आप आसानी से सीख जाएंगे और पूरा फॉर्मूला हम सिखा देंगे। गारंटी है, वादा है, एकदम 100% आप सीख कर जाओगे। और आप अगर कहीं भी पढ़ रहे हैं तो वहां से और यहाँ से एकदम बिल्कुल मिलान कर लें कि कैसे आप पढ़ रहे हैं, किस तरह आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आपको कितना अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप किस जिले से देख रहे हैं आप एक बार कमेंट जरूर करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज 8.4 में यहाँ पे 4 सवाल दिख रहा है, लेकिन आपको टोटल सवाल 5 है। 5 में भी 10 सवाल है। यहाँ पे 8.4 का जो पहला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपात हो sin a sec a और tan a को cot a के पदों में व्यक्त कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इसको cot a के पदों में, लेकिन इस बार 2026 में जो पूछा गया सवाल है वह 2026 में cot a के पदों में नहीं देके आपको सवाल पूछा है tan a के पदों में। तो अब बताइए, यहाँ cot पढ़ रहे हैं और आपको पूछा जा रहा है tan। तो मैं यही चलती वादा करता हूँ कि कोई भी पद में यदि आपको कह रहा है कि पूछा जाएगा कोई भी सवाल, किसी भी पदों में अगर आपको पूछा जाएगा तो 100% आप श्योर हो जाइए, आज आप सीख जाएंगे। एकदम 100% गारंटी आप सीख जाएंगे। बस आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला में भी 2 फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है। एकदम 2 फॉर्मूला, अब वो भी अगर आपको याद नहीं है तो हम याद कराने की गारंटी देते हैं, आपको याद करवाते हैं। ठीक है, आप देखिए कैसे याद करें। आपको 2 फॉर्मूला में याद रखना है। एक गुना वाला जो फॉर्मूला होता है यानी उल्टा का गुना, गुना वाला फॉर्मूला आपको जानना है। और गुना वाला के साथ दूसरा जो आपको जानना है वह स्क्वायर वाला, SQUARE स्क्वायर वाला फॉर्मूला। किसका संबंध किसके साथ है, इस चीज को यदि आप ये दोनों को अगर जान जाते हैं तो सिद्ध करना एकदम आसान है। बहुत सारे बच्चों को ये बहुत हार्ड लगता है, बिल्कुल हार्ड लगता है, लेकिन मैं कहता हूँ हार्ड बिल्कुल भी नहीं। आप पढ़कर देखिए गुना वाला फॉर्मूला आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको उल्टा याद रखना है। हमने उल्टा याद करवा रखा। यदि आपको नहीं पता है तो आपको त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन जाकर देखना होगा, हमने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा हो। अगर आप नहीं जानते हैं तो वहां जान जाए, या आप यहाँ पे देखिए आप जान जाएंगे। देखिए क्या है कि साइन का जो उल्टा होता है वह होता है कोसेक। तो साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर होता है 1। जब आप देखेंगे यहाँ एंगल जब समान हो और पावर भी दोनों का समान हो तब जाके उसका वैल्यू 1 होगा। अगर यह एंगल समान नहीं हो और पावर भी समान नहीं हो तो 1 बिल्कुल भी नहीं होगा। साइन आप निकाल लेंगे तो 1 बट्टा कोसेक हो जाएगा, कोसेक निकाल लेंगे तो 1 बट्टा, यानी साइन चल जाएगा बट्टा में तो हो जाएगा 1 बट्टा साइन। बस इसी तरीके से आपको याद रखना। और स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप सबसे पहले इसका दूसरा और जानिए, उल्टा। कॉस का उल्टा होता है, सबसे पहले टेन का जान ले ताकि कॉस वाला याद हो जाए। टेन का उल्टा होता है टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर होता है 1। अगर यहाँ से टेन थीटा आप निकाल लेते हैं तो कॉट बट्टा में चल जाएगा, यानी टेन थीटा बराबर 1 बट्टा कॉट थीटा। और कॉट थीटा इसी तरह आप निकालेंगे 1 बट्टा टेन थीटा। फिर इसी का जो तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर में होता है 1। आप यहाँ से कॉस थीटा निकाल लेंगे तो 1 बट्टा सेक थीटा, यानी 1 बट्टा सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा और 1 बट्टा कॉस थीटा को लिखेंगे सेक थीटा। जैसे यहाँ से आप निकाल लेंगे सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कॉस थीटा। अगर 2 बट्टा कॉस रहेगा तो यहाँ 2 सेक हो जाएगा, 3 बट्टा कॉस रहेगा तो 3 सेक हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको याद रखना। इसके बाद कॉस निकाल लिए तो 1 बट्टा सेक हो जाएगा। अगर यहाँ से कॉस थीटा आप निकालेंगे तो 1 बट्टा कॉस। बस इस फॉर्मूले को याद रखना, यानी आप सीधा याद रखिए उल्टा का गुना हमेशा 1 होता है। यानी साइन को उल्टा कोसेक तो साइन गुना
कोसेक बराबर 1, टेन का उल्टा कॉट तो टेन गुना कॉट बराबर 1, और कॉस का उल्टा होता है सेक तो कॉस गुना सेक बराबर 1। इस तरीके से आपको याद रखना, तब जाके आप टॉपर के श्रेणी में आ सकते हैं। अगर छोटी छोटी सूत्र अगर आपको याद ना रहे तो आप टॉपर बनेंगे कैसे? टॉपर बनने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा, और जो हम आपको करवाएंगे ये वादा है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको जानना है। स्क्वायर वाला में आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, साइन का संबंध कॉस के साथ होता है। साइन का संबंध जो कॉस के साथ है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बराबर में होता है 1। अगर आप साइन स्क्वायर यहाँ से निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर यहाँ से जब निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों तो कॉस उधर जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉस स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन पर से स्क्वायर अगर हटा देते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ रूट चढ़ जाएगा, यानी साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सारा फॉर्मूला आ कहां से रहा है? ये सारा आ रहा है इससे। बस आपको ये याद रखना है, बस साइन और कॉस का जो रिलेशन है वह स्क्वायर में प्लस में होगा, बाकी जितना भी रिलेशन है वो टोटल माइनस में होगा। तो देखिए साइन और कॉस का रिलेशन याद हो गया। इसी तरह कॉस निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेक का संबंध टेन के साथ होता है। अब ये याद अगर आपको नहीं होता है तो याद कैसे रखेंगे? देखिए इसको हम अगर सेक दिए तो सेकने के बाद आवाज उठा टन से, तो सेकने के बाद जब टन से आवाज उठता है आपको हम मारे, चोट लगा। मैंने पहले जब आपको चोट लगा तो आप माइनस में जाएंगे या प्लस में जाएंगे? सेके, टन से उठा तो सेके मतलब सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टन से उठा तो चोट लगा, माइनस में गए, सुइया दवा कराइएगा तो आप माइनस में जाएंगे, इसलिए इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, अब बराबर में हो गया 1। आप यहाँ से सेक स्क्वायर अगर निकाल लेंगे तो टेन स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से आप फिर से स्क्वायर हटा लेते तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, यानी सेक थीटा बराबर रूट अंडर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से टेन स्क्वायर आपको निकालना है। जब टेन स्क्वायर कोई भी अगर अनुपात या निष्पत्ति अगर माइनस में है तो उसको हमेशा प्लस में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वह जब सिंगल है तो हमेशा प्लस में रहेगा। तो देखिए टेन स्क्वायर है माइनस में, इसको हम सिंगल रखेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, यानी यह माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, तो एक इधर आ जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो एक भी बराबर के बाया साइड आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा एक है प्लस में इधर आएगा माइनस, तो बराबर में आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर आप 10 पर से हटाएंगे तो इस पर चढ़ जाएगा रूट, यानी आपका हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर माइनस 1। सेम इसी प्रकार से आपको कोसेक, सेक की जगह रख देना है कोसेक और टेन की जगह रख देना है कॉट। जैसे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। कोसेक स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कॉट है माइनस में उधर जाएगा, हो जाएगा प्लस में, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो एक आ जाएगा इधर, तो यानी कॉट स्क्वायर बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस में 1। तो आपको ये सारा फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर आपको यह सारा फॉर्मूला समझ में आ गया, याद है, तो आपको इस चैप्टर से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये गारंटी। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर जो आपका ये सवाल है ये बनेगा कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, इसको बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा, आपको यह बात समझना होगा कि यह सवाल बनाने के लिए आपको कौन कौन से फॉर्मूला याद रखना है। तो हमने आपको सारा फॉर्मूला अभी बता दिया, लिख दिया। अगर आपको यह फॉर्मूला और बढ़िया से समझना है तो आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखना होगा, यानी त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन आप जाकर देखें और बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमको साइन को, सेक को और टेन को, इस सब को ले जाना है कॉट के पदों में, यानी कॉट में बदलना। और ये आप 2 स्टेप में याद रखेंगे। अगर 2 स्टेप में आपका कॉट आ रहा है तो एकदम वही फॉर्मूला लगेगा। 2 से 3 स्टेप तक जाना और ज्यादा नहीं जाना, 2 से 3 स्टेप काफी है। दूसरा से तीसरा स्टेप में अगर जब पद में, जिस पद में कह रहा है आपको लाने के लिए, अगर वो पद नहीं आया तो आप उस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे।
देखिए जैसे साइन को हमको ले जाना, यानी साइन को हमें ले जाना है कॉट के पदों में, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका रिलेशन कहाँ का है। साइन का रिलेशन किसके साथ? साइन का जो संबंध है वह कॉस के साथ है स्क्वायर में, और कॉस का संबंध क्या कहीं कॉट के साथ है? नहीं है। इसीलिए हम लोग इस फॉर्मूले को स्क्वायर वाला पहले नहीं लगाएंगे। दो ही फॉर्मूला आपको एक बार लगाना, या तो स्क्वायर वाला लगेगा या आप गुना वाला लगा सकते, स्क्वायर वाला या गुना वाला, इसके अलावा कुछ भी नहीं लगाना है। तो देखिए साइन का स्क्वायर में हम जब लगाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर जो आया तो क्या कॉस का संबंध कॉट के साथ है? कॉट के साथ नहीं है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जब हम स्क्वायर वाला नहीं लगाए तो क्या लगाएंगे? गुना वाला लगाएंगे। तो साइन का संबंध गुना में किसके साथ है? साइन का संबंध गुना में कोसेक के साथ है। तो हम इसको लिख देंगे, क्या था? साइन थीटा, गुना में था कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर में 1 होता है। अब देखिए आपको यहाँ साइन निकालना है, एंगल में साइन, एंगल में सबका ए है, ए रहने देंगे। यहाँ थीटा है तो हम थीटा लिखेंगे। अगर आप यहाँ से साइन निकाल लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 1 बट्टा में कोसेक थीटा। बस इसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको लिखना है 1 बट्टा में कोसेक थीटा, 1 बट्टा कोसेक थीटा। थीटा की जगह आपका ए है तो आप यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिख लेंगे ए। अब देखेंगे कोसेक का संबंध कॉट के साथ है कि नहीं। यहाँ गुना वाला लग गया तो अब लगेगा स्क्वायर वाला। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ से आप कोसेक जब निकालेंगे तो कॉट उधर चल जाएगा, तो यह कॉट माइनस में उधर जाएगा प्लस में। इसको आप लोग क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप खुद लिखते जाएंगे, हम भी बताते जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसको लिखेंगे 1 अपने जगह पर टोटल का बट्टा कोसेक, यहाँ पर से स्क्वायर हटेगा मेरे प्यारे बच्चों तो बचेगा कोसेक। कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर, स्क्वायर हटा तो रूट चलेगा, तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर में थीटा। बस उसी तरीके से कॉट के पद में गया, हो गया। तो कोसेक थीटा एक अपने जगह पर है और कोसेक है, तो कोसेक ए की जगह आप क्या लिखेंगे? रूट अंडर। कोसेक के जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट के पद में गया, आंसर हो गया। इसी को हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों आंसर। अब आपको ले जाना है सेक को किसके पद में? कॉट के पद में। तो आप बताइए सेक का संबंध कॉट के साथ कहीं है रिलेशन? सेक का संबंध 10 के साथ, सेक का संबंध 10 के साथ स्क्वायर में, तो हम वहां पर 10 का संबंध कॉट के साथ गुना में, इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। लेकिन सेक का संबंध कॉस के साथ है गुना में, तो वहां पर पहले गुना वाला आप नहीं लगा सकते, क्योंकि डायरेक्ट जो है कॉट का संबंध या सेक का संबंध कॉट के साथ नहीं मिल रहा है। इसलिए आप पहले सेक को जब निकालेंगे तो हो जाएगा सेक ए बराबर, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है सेक का संबंध है 10 के साथ। कैसे? सेक थे तो टन से उठा था ना, तो देखिए सेक दिए टन से उठा, तो इसका मतलब हुआ सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर में 1। आपको सेक स्क्वायर सेक निकालना है, इस पर से स्क्वायर हटेगा, ये उधर जाएगा, उस पर चल जाएगा रूट, यानी आप निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा जब, तो 10 इधर आएगा ना, 1 माइनस में इधर आया तो प्लस, तो प्लस में हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। स्क्वायर जब हटाएंगे तो इस पर चल जाएगा रूट, यानी सेक थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर आप लिखेंगे। उसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों रूट अंडर 1 प्लस 10 स्क्वायर में थीटा के जगह ए, थीटा के जगह ए लिखना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये चल गया 10 में, हमको लाना है क्या? कॉट में। कॉट में लाने के लिए 10 का संबंध कॉट के साथ है गुना में, तो आपको गुना में लिखना है रूट अंडर 1 का 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 बट्टा कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों हमने आपको बताया 10 थीटा गुना में होता है कॉट थीटा अब बराबर में 1, यानी 10 जब कॉट से गुना होगा तो 1 होगा। हमने आपको बताया था कि जब एंगल समान हो और पावर भी समान हो तब होगा 1। अगर यहाँ स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ आप स्क्वायर 1 पर 2 चाहे दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों तब जाके आपका होगा 1, एंगल भी समान होना चाहिए और पावर भी समान होना चाहिए। अब यहाँ से आप 10 स्क्वायर को निकाल लें, तो 10 स्क्वायर को जब हम निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर चल जाएगा बट्टा में, यानी 1 बट्टा में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 10 स्क्वायर ए है, 10 स्क्वायर ए को जब हमने निकाला
तो टेन स्क्वायर की जगह हम क्या रखें, 1/cot², 1/cot²। अब देखिए यहाँ पे सवाल कर रहा है अंश बट्टा हर। अंश बट्टा हर को हम लोग कहते हैं भिन्न। मेरे प्यारे बच्चों, अंश बट्टा हर को हम लोग कहते हैं भिन्न। अब भिन्न का जोड़ घटाव आपको करना है, तो भिन्न का जोड़ घटाव करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हर का लेते हैं एलसीएम। तो हर इसमें आपका कुछ भी है, यहाँ पर एक, कुछ भी नहीं है तो एक, और यहाँ पे आपको दिख रहा है cot²। एक और cot² का जब आप एलसीएम लेंगे, एक और cot² का जब आप एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट में हो जाएगा cot²a। अब cot²a जब आप लिखेंगे मेरे टॉपरों, तो आप बताइए एक से cot² में आप भाग देंगे, तो एक से जब cot² में भाग देंगे तो आएगा cot²। अब cot² को एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot² ही होगा। प्लस है तो प्लस, cot² से cot² में भाग देंगे तो होगा एक, और एक को एक से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर होल स्क्वायर रहता, cot+1 का होल स्क्वायर अगर रहता और ये रूट में रहता मेरे प्यारे बच्चों, तो cot और +1 बाहर आ जाता। लेकिन यहाँ पर ये सिंगल पर स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये होल स्क्वायर तो नहीं हुआ। होल स्क्वायर जब होगा तो वहां से वो टोटल एक बाहर आएगा, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला रूट में ही रह जाएगा, यानी 1 + cot²a लिखे या cot², या आप लिख सकते हैं cot²a + 1। इसको हम सीधा करके लिख देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है, प्लस है, तो आप लिख देंगे 1 + cot²a टोटल का बट्टा, रूट से ये बाहर निकलेगा। तो cot² जब बाहर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो cot के रूट के अंदर में cot दुगो है, तो 2 है, तो उसमें से एक को आप क्या करेंगे बाहर, तो एक को जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा cot²a। 2 cot में से एक cot को आप निकाल लेंगे, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आंसर मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका देखिए cot के पद में जब ये गया आपका आंसर, 10 वाला पूछा हुआ है 2026 में, तो 10 के पद में जाएगा, तो उसको आप 10 के पद में लाए तो आंसर हो जाएगा। हम आपको जो सवाल पूछा हुआ है वो सारे सवाल को इस पर भी बताएंगे, ये सारे चैप्टर खत्म होने के बाद, फिर ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, और चिंता नहीं करना है कि हम क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, सारी चीज हम आप लोगों को बताते जाएंगे, और उस हिसाब से आप पढ़ते जाइए, 100% आपकी सफलता मिलेगी। देखिए अब जो आपको लाना है 10 को ले जाना है cot के पद में, तो डायरेक्ट चल जाएगा, क्योंकि 10 गुना cot बराबर होता है 1। और 10 जब आप निकाल लेंगे तो यानी 10a बराबर सीधा हो जाएगा 1/cot_a, और यही हो गया आपका आंसर। cot के पद में गया, हो गया आपका आंसर। अब आपको एक नंबर हो गया टोटल खत्म। अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना, या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आपका दूसरा सवाल, दूसरा नंबर जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेम वही सवाल, यानी 2 नंबर वाला भी सेम 1 नंबर के जैसा है, सबका एंगल में ए लगा हुआ है। यहाँ कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है मेरे प्यारे बच्चों, सभी को ए के पदों में ही ले जाना। देखिए सेक के पद में ले जाना है, सेक के पद में, तो सेक के पद में ले जाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों साइन से शुरू करेंगे। सेक अगर एक हो गया, टोटल निष्पत्ति यानी टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6 में से आपको एक दे ही दिया, तो अब बचा 5, उन 5 को ले जाना है आपको सेक के पद में। कैसे ले जाएंगे देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी को यानी साइन को, कॉस को, टेन को, सबको सेक में ले जाना, तो साइन ए बराबर साइन का संबंध आप देखिए गुना में या स्क्वायर में सेक के साथ है या नहीं, और अगर नहीं है 2 स्टेप में या 3 स्टेप में आपको सेक आ जाना चाहिए, नहीं आया तो आप नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए साइन का संबंध एक कोसेक के साथ है, और कोसेक का संबंध आगे गुना में है कोसेक के साथ, स्क्वायर में कोसेक का संबंध है कॉट के साथ, तो कॉट में हमको नहीं ले जाना, हमको लाना है सेक में, तो आया नहीं कॉट, इसलिए हम लोग पहले गुना वाला ना लगा के स्क्वायर वाला लगाएंगे। ये अपना दिमाग काम करना चाहिए, और जब आप 1-2 बार इसको बनाएंगे, 2-3 बार बनाएंगे, आपको याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए साइन को सबसे पहले हम ले जाएंगे कॉस में, और कॉस का संबंध गुना में है, कॉस का संबंध गुना में है किसके साथ, सेक के साथ, हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है √1 - cos
स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आप ए लिख देंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि कॉस जो है, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कॉस है तो 1 का 1 अब माइनस कॉस को हम लोग लिखेंगे 1/sec, 1/sec स्क्वायर है तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर, यानी कॉस गुना सेक बराबर 1 होता है। कॉस गुना यानी उल्टा का गुना, आपको बताए थे ना उल्टा का गुना हमेशा 1 होता है। तो जब आप उल्टा किए मेरे प्यारे बच्चों तो कॉस गुना में सेक हो जाएगा, कॉस गुना सेक बराबर 1। ये ऐसा तब होता है जब आपका एंगल क्या होता है, समान, और पावर भी समान। अगर यहाँ पावर 2 है तो यहाँ भी 2 दीजिएगा तब 1 होगा, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 दीजिएगा तब क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ से अगर आप निकाल लेते हैं कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, बट्टा में, तो 1/sec स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे हमने लिखा, आप देखिए अंश बट्टा हर को कहेंगे भिन्न, यहाँ कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे, करेंगे भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए हुआ तो 1 से सेक स्क्वायर में आप भाग दीजिए, जब भाग दीजिएगा तो क्या होगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर ए। अब माइनस है तो -1 का सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर में भाग दीजिएगा, एक बार में कटेगा, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अगर होल स्क्वायर आता तो बाहर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे कोई फॉर्मूला भी यूज नहीं होगा, इसलिए रूट के अंदर में आप लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, अब माइनस में हो जाएगा 1 और टोटल का बट्टा सेक स्क्वायर, यानी ई निकल जाएगा, इसका आप निकालेंगे वर्गमूल, तो ये रूट से बाहर लिखेंगे, रूट से बाहर, सेक स्क्वायर है 2 गो, यानी सेक स्क्वायर, सेक जो है रूट के अंदर में 2 है तो उसमें से सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ना, सेक गुना में आप लिखेंगे सेक। जब इस तरह लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर कोई 2 मिलता है तो उसमें से 1 को क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं। बस उसी तरीके से यहाँ पर सेक स्क्वायर है, यानी सेक 2 बार है रूट के अंदर में, तो यहाँ पर आप 1 को बाहर कर लेंगे। यही हो गया आपका आंसर। साइन से हमने निकाल लिया मेरे प्यारे बच्चों, सेक के पदों में साइन को लेके चला गया, यानी साइन को आप देख रहे हैं, साइन गया सेक के पद में। अब आपको साइन का उल्टा जो होता है कोसेक, उसी को उल्टा करके भी आप लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं इसको मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक ए बराबर साइन निकाल लिए तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसी को उल्टा कर देंगे यानी कल्टी मार देंगे, ये वाला चल जाएगा ऊपर, ये वाला आ जाएगा नीचे, तो इसी को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, सेक ए अब बट्टा में हो जाएगा रूट अंडर, जो ऊपर में है वही चीज नीचे लिख देंगे, तो क्या लिखा हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं, और दूसरा तरीका भी आप बना सकते हैं, कोसेक को सेक के पद में ले जाने के लिए पहले आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कॉट वाला या स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद फिर आप कॉट के पद में ले जा सकते, सेक के पद में ले जा सकते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन से चल गया सेक के पद में, कोसेक को भी लेके चल गए, अब हम लोगों को चलना है कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस गुना सेक बराबर 1, तो यहाँ से जब आप कॉस निकालेंगे तो 1 बट्टा में हो जाएगा सेक, और यही हो गया आपका आंसर। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 को ले जाना है आपको सेक के पदों में, तो 10 ए बराबर, आपको ये फॉर्मूला भी पता होगा, tan थीटा बराबर, ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा में होता है कॉस थीटा, इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर उल्टा कर देंगे तो कॉस थीटा बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा, क्योंकि 10 का उल्टा होता है कॉट। ये फॉर्मूला आपको जानना बहुत जरूरी है, यहाँ स्क्वायर लगेगा तो यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यानी साइन बट्टा कॉस को हम लोग लिखेंगे 10, और साइन स्क्वायर बट्टा अगर कॉस स्क्वायर है तो आप लिखेंगे 10 स्क्वायर। इसी तरीके से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 को जो हम ले जाएंगे सेक के पद में, तो सेक का संबंध डायरेक्ट 10 के साथ है। स्क्वायर में आप देखे होंगे, सेक दिए तो टर्न से उठा, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा। जब आप 10 निकाल लेंगे तो रूट अंडर, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, यही आपका आंसर होगा। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, हो गया आंसर। अब 10 जब चल गया मेरे प्यारे बच्चों, तब कॉट को भी ले जाएंगे, तो कॉट ए बराबर तो 10 का उल्टा होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉट,
तो अब इसके बट्टा में कुछ नहीं थे, एक तो एक कर ले ऊपर, अब बट्टा में इसको लिख दे। देखिए कॉट भी चल गया सेक के पद में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सब सही होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको तीसरा नंबर सवाल जानना है। 2 नंबर हो गया आपका कंप्लीट। आपको हर हाल में है, यदि ये सब सवाल बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सिद्ध करने वाला सब बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप 1-2 बार फॉर्मूला को लिखे, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आपका जो स्टडी टेबल है वहां पे आप एक पेज में लिखकर उसको साथ ले, उसको बार बार देखते रहे, 100% आपको याद हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला तीसरा नंबर सवाल है। तीसरा का जो पहला साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 और बट्टा में हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इसका आंसर क्या होगा? कहता है मान निकालने के लिए। तो मान निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसको देख के आंसर मान लेंगे आप, 1 होगा। कैसे होगा? तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तब जाके आप बताएंगे 1 होगा। कैसे? तो देखिए यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस। अब इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90, इस दोनों को भी आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। तो जब इस तरह का सवाल रहे, दोनों सेम चीज है, साइन साइन कॉस और कॉस, तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है। कैसे आता है? देखिए हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों कि जब भी डिग्री में कोई भी मान लिखा हो तो पहले नो चेंज या फिर चेंज होगा। तो आप दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। जो 90 पुर जाता है जिसको जोड़ने पर, उसमें से किसी एक को चेंज करना है जिसको जोड़ने पर 90 पुर जाए। तो साइन स्क्वायर के अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं साइन स्क्वायर 63, तो इसको हम लोग बदल लेंगे। अगर इसको हम लोग ऐसे ही साइन स्क्वायर 27 को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हम लोग साइन स्क्वायर 63 को बदल लेंगे। तो हम साइन स्क्वायर 63 को ऐसे ही छोड़ दिए, तो इसको जब बदलेंगे तो जो लिखा है पहले वही रहेगा, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। और ये क्या करेंगे, 27 लाने के लिए 90 माइनस में थीटा, तो 90 में से 63 को घटाएंगे तो आपका पुर जाएगा 27। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 63, तो आपका पुर जाएगा 27। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 27 लाने के लिए 90 में से 63 गया, हो गया 27। साइन का साइन रह गया, 90 में से 63 को घटा दिए, टोटल का बट्टा कॉस स्क्वायर 17। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो ये ऐसे ही रह जाएगा, अगर इसको चेंज करेंगे तो ये ऐसे रहेगा। और यहाँ डिग्री लगा हुआ है, तो आप देख रहे हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ही रहने देते हैं, और इसको जब हम चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना, तो चेंज करेंगे तो 90 डिग्री में से हम 73 डिग्री को घटा लेंगे। और जब मेरे प्यारे बच्चों इसको आप घटाएंगे तो आपका पूरेगा 17 डिग्री। प्लस है तो प्लस आप लिख देंगे प्लस, और कॉस स्क्वायर में है 73, तो आप लिख देंगे कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर 63 डिग्री अब प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर चढ़ा देंगे, एंगल में आपका 63 है तो 63, टोटल का बट्टा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह 73, तो साइन स्क्वायर में 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर में आपका 73 लिखा। तो अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर में आप लिखेंगे 1। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी हम लोग लिखेंगे 1, अब बट्टा में इसको लिख लेंगे 1। अब देखिएगा, अगर आपको दिक्कत होगा, अगर परेशानी है, तो आप इसको कोष्ठ में सूत्र को लिख सकते हैं कि क्या होता है। यहाँ कोष्ठ में लिख लीजिएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसी फॉर्मूले के आधार पे हमने इसको लिखा 1, अब बट्टा में इसको भी लिखा 1, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है और साइन स्क्वायर जो कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। 1 में 1 से अगर आप भाग देते हैं तो आंसर होगा 1, इसलिए हमने बताया था पहले मेरे प्यारे बच्चों होगा 1। अब देखिए आपका जो अगला सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65। तो मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, आपको यह बात पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, और एक जगह आप रखेंगे 25 और बी की जगह रखेंगे 65। तो साइन ए प्लस बी यानी 25 और प्लस 65 दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। आप ऐसे भी बना सकते हैं, साइन 90 का वैल्यू होगा 1, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख ले मेरे प्यारे बच्चों, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए के जगह 25 और बी के जगह 65, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, यह फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। और आप देख रहे हैं कि
ये जो दिया हुआ रूप है यह इस तरीके का है, तो इस तरीके का है तो हम इस तरह लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे इस तरीके से तो ए के जगह पे आपका है 25, तो 25 प्लस बी के जगह पर है 65, तो यहाँ पर लिख देंगे 65 और दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा sin 25 और 65 दोनों को जोड़ेंगे तो होगा sin 90 और sin 90 का वैल्यू होता है 1। यह सवाल आप एक्सरसाइज 8.1 में आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में 8.2 में देख सकते हैं। 8.2 का 4 का पहला सवाल यही था मेरे प्यारे बच्चों, 4 का पहला नंबर जहाँ पे आपको लिखा हुआ था क्या सही क्या सत्य और असत्य में sin a प्लस बी बराबर आपका लिखा है sin a और प्लस में sin b क्या सही है, तो यही को हमने गलत किया था इसको, और मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से लिखा रहता तो सही होता, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका एक और तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, सेकेंड रूल आप देख लेंगे। सेकेंड जो मेथड है, सेकेंड मेथड, इसको आप ऐसे बनाएंगे। आपका सवाल लिखा हुआ है sin 25 cos 65, इसके बाद लिखा है cos 25 sin 65। इसको जब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर इधर 25 को चेंज करेंगे तो इधर भी 25 चेंज होगा, अगर इधर आप 65 को चेंज करते हैं तो इधर भी 65 वाला ही चेंज होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, sin 25 का 25 लिख लेंगे इंटू कॉस का कॉस, और 65 जो डिग्री आपका लिखा था इसको आप लोग लिखेंगे 90 डिग्री या माइनस में 25, तो 90 में से 25 को जब आप घटाएंगे तो आपका बचेगा 65 प्लस कॉस 25 का 25 इंटू साइन 65 को आप चेंज करेंगे, इसको आप लिखेंगे 90 माइनस में 25। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा के जगह 25 है तो 25 प्लस कॉस 25 का 25 इंटू साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 25। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन 25 गुना साइन 25, अगर आपको हम पूछे कि x गुना x बराबर क्या होता है, x गुना x बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर। क्यों होता है एक्स स्क्वायर? जब दोनों आधार मिल जाता है तो दोनों का पावर जुट जाता है, तो उसी प्रकार से आप इसको देख रहे हैं कि साइन 25 दोनों मिल रहा है तो दोनों का पावर जुटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री अब प्लस कॉस 25 गुना होगा तो भी होगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है? थीटा के जगह आपको 25 लिखना है, तो होता है मेरे प्यारे बच्चों एक लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा। अब देख लिए 3 का दूसरा नंबर सवाल आपका खत्म। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 3 में 2 ही सवाल, 3 का दूसरा नंबर खत्म हुआ। 4 का दूसरा लिखा हुआ है, इसको आप 4 का पहला कर लेंगे, 4 का तीसरा है, चौथा है, यानी 4 में 3 सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, 4 में 3 सवाल है। पीपीटी बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया होगा। देखिए इसको हम लोग कर लेंगे 1, इसको हम लोग कर लेंगे 1 मेरे प्यारे बच्चों, इसको सारे को मिला के कर लीजिए 1, यानी यह सवाल आपका 1 नंबर। पहला पॉइंट में देखिएगा मेरे सवाल लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है क्या? तो इसमें से आपको चूज करना है 0, 1, 2, -1। यह ऑप्शन दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव सवाल। देखेंगे इसमें जो सवाल दिया है मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आपको सवाल टेन और कॉट में देखने को मिल जाए तो आप उसे हमेशा आसान करने के लिए उस सवाल को साइन कॉस में बदल लें। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अगर सवाल टेन थीटा में है या कॉट थीटा में, तो टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे साइन थीटा और बट्टा में लिखेंगे कॉस थीटा। अगर यही सवाल अगर कॉट में है तो इसी को उल्टा में लिखेंगे कॉस थीटा, बट्टा में लिखेंगे साइन थीटा। इस तरीके से अगर आप सवाल कर लेते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान हो जाएगा और सवाल को बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे जो आपका सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या आएगा आंसर, ये बाद की बात है, आंसर लाने के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी इसको हल करेंगे। देखिए 1 है तो 1 का 1 लिखेंगे और टेन थीटा को हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा, अब बट्टा में लिख लेंगे कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस सेक, जब इसको हम लोग साइन कॉस में बदले तो इसको भी बदल लेंगे, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों
कॉस का उल्टा होता है सेक। अगर सेक आप निकाल लेते हैं तो 1 में हो जाएगा कॉस थीटा, फिर 1 है तो 1 अपने जगह पर, और कॉट थीटा को आप क्या लिखेंगे, जो 10 लिखे हैं 10 का उल्टा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, अब बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा, अब माइनस कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, तो आप इसको लिखेंगे 1 में साइन थीटा। अगर आपको यह पूरा फॉर्मूला एक जगह एक साथ चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको इंट्रोडक्शन जरूर देखिएगा। आप लोग इंट्रोडक्शन यदि देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा यह सारा वीडियो हेल्पफुल होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में सिद्ध करने वाला आप आसानी से सब कुछ सीख सकते हैं। तो देखिए कैसे, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो आपका 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होगा। आपको पता है कि 1 के साथ में कोई संख्या अगर रहेगा तो उसका एलसीएम वही होगा जो संख्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और कॉस है, तो 1 और कॉस का एलसीएम हमेशा कॉस होगा। 1 और कॉस का एलसीएम जब आप लेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा। 1 से कॉस में भाग देंगे तो क्या होगा कॉस, और कॉस को गुना 1 से करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा। प्लस है तो प्लस, कॉस से जब आप कॉस में भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो होगा 1, और 1 को साइन से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, कॉस से कॉस में भाग दिए तो 1, और 1 को गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1। अब इनटू, फिर वही बात यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों 1 से साइन में जब आप भाग देंगे तो क्या होगा साइन, और साइन को 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा साइन थीटा। प्लस है तो प्लस, साइन से साइन में जब आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1, सॉरी साइन से, हाँ साइन में साइन से भाग देंगे तो होगा 1, और 1 को कॉस से जब आप गुना करेंगे तो कॉस थीटा। माइनस है तो माइनस, और साइन से साइन में जब आप भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को गुना 1 से करेंगे तो 1 होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे यह सवाल बहुत ही मजेदार बन चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बस हल्का, कुछ भी नहीं होगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक में जो आप देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं दोनों सेम है, लेकिन एक है यहाँ प्लस में और एक है यहाँ माइनस में। तो इस पूरे को हम लोग मान लेंगे ए, इस पूरे को ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। यह हो जाएगा बी वाला, ए वाला, इसको आप मान ले ए वाला, इसको मान ले बी वाला। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ लिखा गया, इसको थोड़ा सा ठीक कर देना। इसको करेंगे यहाँ तक का, यहाँ तक होगा मेरे प्यारे बच्चों ए, और ये हो जाएगा बी। देखिए तो ये पूरा ए है, जितना ये लिखा है उतना ही ये भी है, इसलिए इसको ए माने, और यहाँ जो लिखा है वही चीज यहाँ भी लिखा है, इसलिए इसको बी माने। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपने बहुत सारे सवाल को पढ़ा, तो उसमें आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ कॉस और साइन, यहाँ भी कॉस और साइन दोनों प्लस में, तो किसी को भी आप पहले लिख सकते हैं, साइन को भी पहले लिख सकते हैं और कॉस को भी पहले लिख सकते हैं, और लेकिन दोनों प्लस में ही होना चाहिए। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये पूरा को ए माने तो ए स्क्वायर, अब माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और टोटल का बट्टा, इस दोनों को जब आप गुना करेंगे तो वही हो जाएगा cos थीटा, इंटू में हो जाएगा cos थीटा, और इंटू में, इंटू मतलब गुना में हो जाएगा sin थीटा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको जो आप हल करेंगे वो किस प्रकार से हल करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a के जगह पे आपका हो गया अब साइन, और b के जगह हो गया कॉस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह है कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 में साइन से और कॉस से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, और इंटू में हो जाएगा कॉस थीटा। अब टोटल का बट्टा में आप लिखेंगे कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, और आप देखिए यहाँ माइनस में 1 ऊपर में, तो आप माइनस में लिखेंगे 1। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो आप और हम सब मिलकर इसको लिखेंगे 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह आप लिखेंगे 1। जब 1 आप इसको लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो पूरे के जगह पे हम 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अब प्लस में आपका क्या है 2
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब माइनस में है 1 और टोटल का बट्टा आप देख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा और इंटू में लिख लेंगे साइन थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों की एक है माइनस में, एक है प्लस में, ये प्लस माइनस आप काट देंगे। जब कट गया तो आपका बचा क्या, जो बचा आप वहां लिखेंगे, यानी 2 साइन थीटा इंटू में है आपका कॉस थीटा, अब बट्टा में है कॉस थीटा इंटू में है साइन थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा पूरा कट गया, साइन कॉस नीचे ऊपर दोनों खत्म पूरा, और जब ये खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों तो बचा आपका 2, और यही आंसर होगा, यानी हेंस सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आपका सवाल है अगला, सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। हमको लगता है इसमें एक सवाल छूट गया, खैर कोई बात नहीं, देखेंगे बता देंगे। यहाँ पे ऑप्शन अब तीसरा दे दिया, 4 का दूसरा पॉइंट होना चाहिए। देखिए पॉइंट आप लोग सही करके लिखते जाए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बनना चाहिए, बस सवाल आपसे बनना चाहिए, दुनिया का कोई भी सवाल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आपका सवाल है सेक ए प्लस 10 है, तो आप लोग लिख लेंगे सेक ए और प्लस में 10a इंटू में 1 माइनस में साइन ए लिखेंगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सेक और 10 आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे साइन बाय कॉस में चेंज करेंगे, तो सेक को हम लोग क्या लिखते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर ए लिखेंगे, 1 बट्टा कॉस ए, अब प्लस 10a को आप क्या लिखेंगे साइन ए, अब बट्टा में फिर आप लिखेंगे कॉस ए। इसको जब ऐसे लिखेंगे और ये अपने साइन में है ही, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अंश बट्टा हर जब ये हुआ तो भिन्न, और यहाँ पे जोड़ करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसको करेंगे भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ करने के लिए जब सेम चीज मिलता हो तो एलसीएम उसका वही हो जाएगा, तो कॉस का कॉस हो जाएगा, तो जब नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला भी सेम रहेगा, 1 प्लस साइन ए का साइन ए रहेगा इंटू 1 माइनस साइन ए। अब आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक में साइन जुटा और एक में ही साइन घट रहा है, ए प्लस बी इंटू हो जाएगा ए माइनस बी, तो आपका सवाल का आंसर होगा, इसको आप लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या लिखे, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए के जगह एक का स्क्वायर आपका क्या हुआ, एक का स्क्वायर, एक पर कितनों पावर आप चढ़ा देंगे वो होगा 1, और आपका बट्टा में है कॉस ए। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में हो जाएगा कॉस ए। कॉस से एगो कॉस से ऊपर एक कॉस कट गया, ऊपर में 2 कॉस है और नीचे है एक कॉस से एक कॉस गया, तो आपका बच गया सिर्फ कॉस ए, और यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए ऑप्शन में कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आपका आंसर है, ये हो गया। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो यहाँ पे सवाल लिखा गया है आप देखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 बट्टा में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यह सवाल मेरे प्यारे बच्चों सिद्ध करने के लिए भी आपको 2 नंबर में पूछा, ये नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही सवाल पूछा जाए, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और इसी को 5 नंबर में भी यानी दीर्घ उत्तरीय में भी पूछा जा सकता है। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको बनाना कैसे है, इसको लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अब बट्टा, ये बट्टा है और टोटल का बट्टा में है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख लेंगे सेक स्क्वायर ए, और टोटल का बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए, टोटल का बट्टा कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे 1 बट्टा में साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर भी 2 पद हो गया और नीचे भी 2 पद है, तो नीचे वाले को गुना आप करेंगे ऊपर से, यानी साइन स्क्वायर को 1 से जब आप गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, टोटल का बट्टा कॉस में जब 1 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बट्टा कॉस को हम लोग लिखेंगे 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो गया 10 स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, हेंस डी इज करेक्ट आंसर। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका अगला जो सवाल है
देखिए अगला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कहता है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी आपको यहाँ पे सिद्ध करना है, ये सारी चीज सब कुछ लिखा रहेगा, एग्जाम में कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आपको देखना है इस तरह जब भी देगा तो सीधा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है मतलब बराबर से पहले अगर है तो उसको हम लोग LHS लिखेंगे, और बराबर के बाद अगर कुछ भी लिखा है तो उसको हम लोग RHS लिखते हैं। तो LHS से चलने पर आपको RHS आना चाहिए, या RHS से चलने पर आपको LHS आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों सिद्ध नहीं हुआ, गलत हो गया। समझ गए ना? तो आपको यही सब चीज सिद्ध करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कठिनाइयां होती है। आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, हम गारंटी देते हैं। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, एक भी दिक्कत नहीं होगा। फॉर्मूला कहाँ यूज होगा ये सारी बात हम आपको बताने वाले। तो आप देख रहे हैं कि LHS और RHS, अगर आप LHS से चलने के बाद अगर RHS नहीं आता है, LHS से चलने के बाद अगर आपको RHS नहीं आता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप RHS से भी चलो और फिर दोनों को देखो कंबाइन करके कि दोनों क्या रियल में आ रहा है या नहीं। तो दोनों तरफ आप मान देखेंगे बराबर होगा, और जब दोनों तरफ आपका मान बराबर हो गया तो आप समझ जाएंगे, और लास्ट में तब आपको लिखना LHS बराबर RHS। इस तरह भी आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कि यह सवाल आपको सिद्ध कैसे करना है या बनेगा कैसे। इसको बनाने के लिए हम लोग चलेंगे LHS से और लाना है RHS। कैसे आएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखकर अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि लिखा क्या है, या आप पूरा लिख देंगे सॉल्यूशन गिवन। इसमें आपका जो लिखा है एक नंबर में वह है कोसेक थीटा माइनस में है कोट थीटा इसका होल स्क्वायर। अब बराबर में आप एग्जाम में भी ऐसे ही पूरा एक बार जरूर लिखें। बराबर में है 1 माइनस में cos थीटा, अब बट्टा में है 1 प्लस में cos थीटा। देखिए हम लोग LHS से चलेंगे और हमको RHS लाना है, या RHS से चलेंगे तो LHS लाना है। तो इसको लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम LHS, यानी आपको LHS से चलना है। तो आपको लिखना है LHS से आप चल रहे हैं। LHS वाले हुआ बराबर से पहले वाला, तो बराबर से पहले वाले को आप उतार देंगे। तो बराबर से पहले आपका क्या है, कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा इसका है होल स्क्वायर। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बता रखा कि आप जब भी सवाल बनाओ तो जब भी आपका सवाल 10 कोट में रहे तो आप उसे साइन कॉस में बदल लें और आपका सवाल बहुत आसान हो जाएगा। तो वही बात आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपका कोसेक थीटा है तो आप लिख देंगे 1 बट्टा में साइन थीटा, अब माइनस में कॉट थीटा को आप हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा, अब बट्टा में साइन थीटा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये होगा क्या, अंश बट्टा हर भिन्न हुआ। आप घटाव करेंगे तो भिन्न के घटाव करो। तो भिन्न का घटाव करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये जब दोनों नीचे हर में यानी मिलता हो तो वो दोनों जैसे का तैसे यानी आपका वही एलसीएम होगा। जैसे आप देखेंगे 1/2, अब माइनस में अगर 5/2 है तो आपका हर समान, तो एलसीएम वही हो जाएगा। और आप सीधा चाहे तो घटा के लिख सकते हैं, या आप 1 - 5, जब नीचे वाला समान हो तो ऊपर वाला भी जैसे का तैसे ही रह जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों उसी तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि हर और हर में आपका पूरा का पूरा बराबर है, साइन दोनों तरफ है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वह एलसीएम हो जाएगा साइन का साइन थीटा ही रहेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर में भी जैसे का तैसे है तो उसको रख देंगे, तो 1 - cos थीटा। अब इस पूरा पर है होल स्क्वायर। आपको देखिए RHS में लाना 1 - cos थीटा, और 1 - cos थीटा ऊपर में आपको आ गया। ऊपर में रखना 1 - cos एक बार, लेकिन ऊपर में 1 - cos थीटा है 2 बार। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब बट्टा में स्क्वायर जब हटेगा मेरे प्यारे बच्चों तो साइन पर भी चढ़ेगा स्क्वायर, यानी इस पर भी होल स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर, है ना। जैसे आपको 2/5 दे दे और इसका कह देगा होल स्क्वायर, बताइए क्या आंसर
आंसर होगा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर भी करेंगे 4 और 5 का स्क्वायर भी करेंगे तो हो जाएगा 25। उसी तरीके से इसका भी हो गया, इसका भी हो गया होल स्क्वायर और इसका भी हो गया स्क्वायर। तो जब इसको आप स्क्वायर किए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज करना। अब आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, आपको लाना है नीचे 1 प्लस कॉस, तो 1 माइनस कॉस ऊपर में तो लाना था वो आ गया, लेकिन नीचे लाना है 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस को लाने के लिए आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बट्टा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप अगर इस पर अपना मन से स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो क्या किसी तरह के मान में कोई चेंजिंग आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। हम स्क्वायर क्यों चढ़ाए मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को भी जानना है, क्यों कब कैसे जब आपसे गए तो आपको कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए स्क्वायर चढ़ाने का रीजन है मेरे प्यारे बच्चों कि 1 प्लस कॉस लाना है। अगर हम यहाँ स्क्वायर चढ़ा देते हैं तो एक में कॉस जुटेगा और एक में कॉस घटेगा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों वहां पे हमको चढ़ाना पड़ा स्क्वायर, इसीलिए वहां पे हम स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा का हो गया होल स्क्वायर और टोटल का बट्टा एक में कॉस को जोड़ लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस नीचे भी है और ऊपर भी है, ऊपर में 2 है तो एगो कट जाएगा, एगो नीचे वाला कट गया, तो ऊपर वाला जो बचा नीचे वाला जो बचा वही सिद्ध करना है। तो आपका बचा 1 माइनस में आपका जो बचा मेरे प्यारे बच्चों उसको आप लोग लिखेंगे 1 माइनस में ऊपर में क्या बचा है, ऊपर बचा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा टोटल का बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोग लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। और यही हम लोगों को लाना था तो इसको लिख देंगे बराबर में RHS आपको आ गया, हो गया सिद्ध। अब देखेंगे इसको जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले, जल्दी से ले स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों। आपको अगर समझ में आ रहा है आप अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ताकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को और ज्यादा से ज्यादा हम इस पर आसानी से कोशिश करूंगा कि आप अच्छे से और समझो और आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों आपका जो अगला सवाल है वह क्वेश्चन नंबर है 5 का दूसरा, और ये जो आप पढ़ने वाले हैं 5 में टोटल 10 सवाल है। इसी 10 सवाल में से एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, और आप अच्छे से समझे मेरे प्यारे बच्चों। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करें, हम फिर से पढ़ाएंगे लेकिन कमेंट जरूर करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का जो सवाल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये VVI सवाल है, ये आपको बहुत बार पूछा है, इसमें अधिकतर सवाल VVI है, अधिकांश सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपको है cos a बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा cos a बराबर में लाना है 2 sec आएगा कैसे, तो इसको लाने के लिए हम लोग चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सीधा लिख लेंगे अब डायरेक्ट फ्रॉम LHS एग्जाम हॉल में मेरे प्यारे बच्चों एक बार पूरा लिख ले, उसके बाद आप LHS को लिखें। यहाँ लिख देंगे LHS से, फ्रॉम LHS, फ्रॉम का मतलब से, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी हम लोग बायां पक्ष से चल रहे हैं। तो बायां पक्ष में आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका जो लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है cos a टोटल का बट्टा 1 प्लस साइन ए, प्लस है तो प्लस, और इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और टोटल का बट्टा में है cos a, ये है LHS। अब देखिए खुद कह रहा है कुछ करने के लिए कुछ करो, यानी इसको अपने आप में चुलबुली मचा हुआ है कि हमको क्या करना। तो देखिए इसको करना आप खुद समझ सकते हैं मेरे प्यारे, इसको करना क्या, आप क्या करेंगे आप खुद सोचे। तो देखिए खुद कह रहा है कि हम अंश और बट्टा हर के रूप में, जब अंश बट्टा हर के रूप में है तो आप हमको भिन्न का जोड़ है तो जोड़ करें, घटाव रहता तो घटाव करें, तो यहाँ पे करेंगे आप भिन्न का जोड़। एलसीएम क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ करने के लिए हर का लॉसो लेना होता है, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, दोनों नहीं मिला तो दोनों गुना में लिखाएगा, और गुना में लिखाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों cos सिंगल है तो cos का cos, और जो 2 पद में है उसको हमेशा आप कोष्ठ में रखेंगे। तो 2 पद में है 1 प्लस साइन, तो हम लिख लेंगे 1 प्लस में साइन। अब देखिए क्या कैसे करना है, अब बताइए इस पूरे से इस लॉसो में जब भाग देंगे तो 1 प्लस साइन से
वन प्लस साइन जो मिला खत्म, आपका बच्चा कॉस। कॉस को गुना जब आप कॉस से करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस से यानी हर से ही पूरा जब आप भाग देंगे तो कॉस से कॉस आपका कट जाएगा। जब ये कटेगा तो आपका बचेगा वन प्लस साइन। वन प्लस साइन को मेरे प्यारे बच्चों वन प्लस साइन से क्या करेंगे, गुना। तो जब गुना करेंगे तो पूरा का चढ़ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि आप जब लिखेंगे ए प्लस बी गुना ए प्लस बी जब आप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इस पर कुछ भी पावर नहीं तो एक है, इस पर भी कुछ नहीं तो एक है, ये दोनों गुना हो रहा है, तो इस पर आप क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे ना। बस उसी तरीके से यहाँ पर भी दो पद्धति, पूरा का चल जाएगा होल स्क्वायर, यानी वन प्लस साइन ए का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे देखेंगे, इस ये अब क्या कहता है करने के लिए उसको देखिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये अभी बहुत कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि हम कॉस स्क्वायर में तो है ही खुद, अब प्लस में देखिए यहाँ हमारा सूत्र लग रहा है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। आप सूत्र लगाओ, तो जो कह रहा है करने वो करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। कोई सोचने वाला बात नहीं कि क्या लिखे कैसे लिखे, यहाँ पे कुछ तरीके नहीं बनता है कि आपको क्या लिखना है। तो देखिए आपको लिखना है कॉस स्क्वायर ए अपने जगह, प्लस है तो प्लस, और ये कहता है कि हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है, तो आप लगाओ। तो ए के जगह एक है और बी के जगह साइन है, ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह आपका एक है और b के जगह साइन है, तो दो में a से b से गुना होता है, 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b की जगह आप देख रहे मेरे पे जो साइन है, आप लिख देंगे साइन स्क्वायर a। फिर टोटल का जो बट्टा है वो लिखेंगे, बट्टा में आपका है कॉस a इंटू वन प्लस में साइन a। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर एक प्लस में आपका दो में एक से साइन से जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा टू साइन ए, और टोटल का जो बट्टा है आपका जैसे का तैसे, तो कॉस ए इंटू वन प्लस आप लिखेंगे साइन। अब देखिए इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए का एक, साइन स्क्वायर जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, एक होता है। आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एक प्लस में आपका हो जाएगा एक प्लस में आपका है टू साइन ए, टोटल का जो बट्टा है कॉस ए इंटू में है वन प्लस साइन ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए का एक हुआ दो, एक हुआ दो, इसको लिखेंगे दो प्लस दो साइन ए, टोटल का जो बट्टा है वही लिखेंगे कॉस ए इंटू वन प्लस में साइन ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये होगा क्या, अब देखिए दोनों में आपका मिल रहा है दो, तो दो को आप क्या कर लेंगे कॉमन। जब दो को आप कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है भाग, तो दो से दो में आप भाग दे, दो से दो में जब आप भाग देंगे तो होगा एक प्लस दो में दो से जब आप भाग दिए तो आपका दो दो कट गया, आपका बचा साइन, तो आप लिख देंगे साइन ए। और टोटल का जो बट्टा है मेरे प्यारे बच्चों, कॉस का कॉस रह जाएगा इंटू में वन प्लस साइन ए रह जाएगा। और देखिए जो कोष्ट में मिला वो आपका पूरा कैंसिल, वो कट गया। अब ये मेरे प्यारे बच्चों बचा आपका दो और बट्टा में कॉस ए। आप जब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कहीं पर भी लिखा हो जैसे 3 कॉस है तो आप लिखेंगे 3 सेक, इससे पहले भी हम वीडियो के शुरू में भी बता रखा। और 2 कॉस है आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट हो जाए 2 सेक, लेकिन आप इसको कैसे लिखेंगे 2 सेक, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बट्टा में कॉस ए, तो 2 रह गया अपने जगह पर, 1 बट्टा कॉस को आप क्या लिखेंगे सेक, कॉस को उल्टा सेक होता है, यहाँ पे आपका सीधा हो जाएगा 2 सेक। तो आप जब भी बोर्ड एग्जाम में लिखे मेरे प्यारे बच्चों तो वो ये बात लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, 2 कॉस है तो आप डायरेक्ट 2 सेक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी को हम लोग अब लिख देंगे बराबर में RHS। तो देखिए LHS से चले और RHS में हमारा 2 सेक आ गया, तो यहाँ पर आपको लाना था 2 सेक है, बस सिद्ध हो गया। जल्दी से उतार ले मेरे प्यारे बच्चों, जितना जल्दी हो सके आप उतारे, बहुत ज्यादा प्यास लग गया। पानी उनी है आकाश जी,
देखेंगे अब अगला जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, वह सवाल है 5 का तीसरा। 5 का जो तीसरा नंबर है, टेन थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये जो आप सवाल देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बनेगा कैसे? तो हम लोग जैसे बनाए हैं इससे पिछले बार, सेम उसी तरीके से सवाल को बनाएंगे। LHS से चलेंगे और RHS को लाना है। तो कैसे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उस पर हम लोग देखेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम LHS से हम लोग चलेंगे और LHS से चल के हमको RHS लाना। अगर नहीं आता है तो हम लोगों को RHS से भी चलना है और दोनों तरफ को हल करके पता करना है क्या सही रियल में है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेन थीटा टोटल का बट्टा में है 1 माइनस में कॉट थीटा, प्लस है तो प्लस कॉट थीटा और टोटल का बट्टा में है 1 माइनस में टेन थीटा। LHS में देखें मेरे पैचो, हमने आपको बता रखा है आप जब भी किसी भी सवाल को सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने में आपको सभी 10 कॉट वाले सवाल को साइन कॉस में लाना है, उसके बाद आप हल करेंगे। तो 10 को हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा और टोटल का बट्टा 1 है तो 1 माइनस कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में हम लोग लिखेंगे साइन थीटा, प्लस है तो लिखेंगे प्लस कॉट थीटा को हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा, हम लोग इसको लिखेंगे कॉस थीटा बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा, इसको बोल देंगे कॉट और टोटल का ये वाला जो बट्टा, ये बट्टा 1 का 1 माइनस का माइनस और टेन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अब बट्टा में लिख देंगे कॉस थीटा। अब देखेंगे मेरे बच्चों ऊपर 2 पद है और नीचे में अभी देख रहे हैं यहाँ भी 2 पद है, लेकिन नीचे कुछ हल होगा। इस कहता है हल करने के लिए, तो इसको जो आप हल करेंगे तो यह हो जाएगा अंश बट्टा हर, घटाव है तो भिन्न का घटाव, अंश बट्टा हर को भिन्न कहेंगे, घटाव है तो भिन्न का घटाव करने के लिए यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो एक एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला जैसे का तैसे रहेगा। तो ऊपर में आपका लिखा हुआ है साइन थीटा अब बट्टा में है आपका कॉस थीटा, टोटल का जो बट्टा है इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए एक और साइन का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे साइन थीटा, कैसे होगा, 1 और 2 को आपको कहेगा अगर एलसीएम बताइए तो आप क्या बताएंगे, 2 ही बताएंगे। तो उसी तरह 1 और 1 के साथ कुछ भी रहे मेरे पैर जो कुछ भी रहे तो उसका एलसीएम वही होगा जो पहले से है 1 के साथ में। 1 के साथ में आपका साइन तो साइन थीटा, 1 से साइन में आप जब भाग करेंगे तो क्या होगा, साइन हो जाएगा और साइन को 1 से जब आप गुना करेंगे तब भी आपका क्या होगा साइन थीटा, माइनस है तो माइनस, साइन से साइन में जब आप भाग देंगे तो क्या होगा 1 और 1 को गुना कॉस से करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब देखेंगे आपका लिखा है प्लस तो यहाँ पे आप लिख लेंगे प्लस, ये हो जाएगा प्लस। अब देखिए कॉस बट्टा साइन तो आप यहाँ पर लिख देंगे कॉस थीटा अब बट्टा में हो जाएगा साइन थीटा और टोटल का बट्टा मेरे प्यारे बच्चों 1 और कॉस का जब आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, 1 और कॉस का एलसीएम जब आप लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब बताइए 1 से कॉस में जब आप भाग देंगे तो क्या होगा कॉस, और कॉस को 1 से गुना बताइए क्या होगा, 1 को कॉस में जब आप भाग दिए 1 से कॉस हुआ और जो भागफल आया उसको अंश से गुना करेंगे, यानी 1 से जब आप गुना करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा कॉस और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब देखिए कॉस से कॉस में भाग दिए तो क्या होगा 1 और 1 को गुना साइन से करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों ये होगा क्या, ये क्या होगा जरा यहाँ पे दिमाग लगाइए, यहीं पर तो आपका सारा खेल है, यहीं पे बच्चे इसमें गलती करते हैं। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो पक्का गलती होगा 100%। अधिकतर बच्चे जितने भी होंगे इस चैप्टर के इस सवाल में, इस 3 नंबर में या 3 नंबर के जो सवाल है इसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं ध्यान नहीं देने के कारण। आपको ध्यान देना है, समझना है वो कैसे। तो देखिए ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रह जाएगा, यानी साइन का साइन अब बट्टा में कॉस है तो कॉस। अब यहाँ पे टोटल का बट्टा, या अभी आप टोटल का बट्टा नहीं भी देंगे तो चलेगा, एक
बात कर देते हैं, आपका और आसान हो जाएगा। आपने एक बात सीख रखा है, हमने आपको एक चीज और बताया हो मेरे प्यारे बच्चों कि 4/3 और टोटल का बट्टा अगर 8 है और यहाँ टोटल का बट्टा में आप देख रहे हैं एक पद है, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक है। मान लीजिए 8/1 या 8/5 कुछ भी है, तो नीचे वाला गुना ऊपर से और बीच वाला हमेशा बीच से गुना होता है। यह बात हमने कई बार बताया। तो सेम वही बात आप यहाँ पर भी करेंगे, साइन को गुना आप साइन से करें, लियोका वाला ऊपर से और बीच वाला को बीच से। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये होगा क्या। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे साइन को जब आप साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन में साइन से गुना साइन स्क्वायर, थीटा है तो थीटा, टोटल का बट्टा कॉस गुना होगा इस दोनों से। तो दो पद वाला जब भी हो तो उसको हमेशा आप रखेंगे कोष्ठ में और सिंगल वाला बाहर। तो कॉस अकेले है तो ये बाहर रहेगा और ये दो पद में है तो इसको आप लिखेंगे कोष्ठ में। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन थीटा, अब माइनस में है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा, प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस, कॉस को आप नीचे वाले को फिर ऊपर से गुना करेंगे, इसमें भी आपको दो पद है तो कॉस कॉस से जब गुना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, टोटल का जो बट्टा होगा साइन को इस दोनों से जब आप गुना करेंगे तो साइन का साइन ही रहेगा और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉस थीटा, माइनस में हो जाएगा साइन थीटा, यही होगा। अब आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इस सवाल को बनाने के लिए आपको यहीं पे थोड़ा सा तकलीफ होगा, हल्का सा तकलीफ झेलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आप सवाल को और आसानी से और अच्छे से बना सकते हैं। देखिए इसको बनाना है कैसे। मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना ये होगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस है आपको माइनस में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि साइन है माइनस। तो इस कोष्ठ वाले को इस कोष्ठ वाले के साथ दोनों सेम चिन्ह के साथ रखना है। तो दोनों का चिन्ह जब बराबर रखना है तो यहाँ पर अगर कॉस है माइनस में तो इसमें भी कॉस होना चाहिए माइनस, और तब जाके आप एलसीएम आपको लेने में बहुत आसान होगा। x माइनस वाई और x माइनस वाई रहेगा तो एलसीएम x माइनस वाई ही होगा, और x माइनस वाई और y माइनस x अगर होता है तो x माइनस वाई एलसीएम लिखने में गलत हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग उसी को बराबर जब कर लेंगे तो आंसर लिखने में हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होगी। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के लिए देखिए पहले चिन्ह साइन यानी चिन्ह को बदलेंगे। तो चिन्ह को बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ साइन है माइनस में और यहाँ पे साइन है प्लस में, तो इसी जगह पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर प्लस की जगह अब हम लोग लिखेंगे माइनस, प्लस की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा और टोटल का इसमें जो बट्टा है कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा और माइनस में लिखेंगे कॉस थीटा, फिर यहाँ पे माइनस हम कॉमन लेंगे। तो माइनस जब हम यहाँ प्लस की जगह रखे मेरे प्यारे बच्चों तो यह कॉस हो जाएगा माइनस में और साइन हो जाएगा प्लस में। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, ऊपर में लिखा है कॉस स्क्वायर, हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और टोटल का जो बट्टा है तो बट्टा में हम लोग लिखेंगे साइन का साइन थीटा और इंटू में आप लिखेंगे साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो इसको हम लोग मिटा ही लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग इसको उतार लें, जल्दी से उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम बैठ जाए। स्क्रीनशॉट ले ले मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से। इसको मिटा कर तब बनाते हैं, वहां पे लिखने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है। इसको हम लोग अब मिटाते हैं। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों उसको जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इसको हम लोग जो लिखे हैं इसको फिर से लिख लेंगे। इसको पहले मिटा लेते हैं, क्या लिखे हुए पहले देखिए इसको हम लोग लिखे हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में आपका है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस में है कॉस थीटा। अब आपका है माइनस, यहाँ पे जो प्लस था हमने लिखा माइनस, और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि हमको इक्वल का और ई कोष्ठ में जो लिखा है उसका चिन्ह करना है बराबर, तब जाके वह, इसीलिए हम वहां पे माइनस लिए। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला बन जाएगा प्लस और प्लस वाला बन जाएगा माइनस, ताकि एलसीएम लेने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको आप मिटा लेंगे, कॉस स्क्वायर बट्टा उसमें लिखा हुआ है जो उसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में आप लिखेंगे साइन थीटा
इंटू इंटू कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इसको भी आप मिटा लो, कॉस थीटा माइनस में सॉरी कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा है ना, तो माइनस जब कॉमन लिए हैं हम मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो इस कोष्ठ में है वही इस कोष्ठ में भी, यानी साइन थीटा अब माइनस में हो जाएगा कॉस थीटा। इसी जगह पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिला होगा, दिक्कत होगा, लेकिन आप अच्छे से अगर देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस हम कॉमन क्यों लिए? माइनस कॉमन लेने का मेरा मेन मकसद था दोनों का हर समान करना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों करेंगे क्या, जब अंश बट्टा हर के रूप में ये लिखा है, अंश बट्टा हर, यहाँ भी अंश बट्टा हर, घटाव है तो घटाव, यानी अंश बट्टा हर को हम लोग कहेंगे भिन्न और घटाव है तो भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव करने के लिए इसको अब करेंगे क्या, देखिए इसको करेंगे हम लोग एलसीएम, तो कॉस और साइन नहीं मिला तो दोनों गुना हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा इंटू में लिख देंगे साइन थीटा, कोष्ठ में दोनों मिला तो कोष्ठ वाला लिख देंगे साइन थीटा माइनस में लिखेंगे कॉस थीटा, इसको लिख देंगे। अब इससे इसको काटेंगे एलसीएम में, तो अंदर वाला देखिए मिला वो कट जाएगा, कॉस से कॉस मिला कट जाएगा, तो आपका बचा साइन, तो साइन स्क्वायर को जब आप साइन से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, अब माइनस में साइन से साइन कटेगा और ये पूरा से पूरा कटेगा, तब का बच्चा कॉस, और कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। इस तरह से आप देखेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आप देखेंगे आपका कुछ फॉर्मूला यूज होगा। क्या फॉर्मूला यूज होगा? तो यह हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको आप इसी तरह से अप्लाई करेंगे, तो ए के जगह आपका है साइन और बी के जगह है कॉस, तो आप लिखेंगे ए माइनस बी, यानी आप लिखेंगे साइन थीटा, अब माइनस में आप लिखेंगे कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, एक जगह साइन है तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बी के जगह कॉस है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ए बी, तो साइन और कॉस जब गुना होगा तो आप लिखेंगे साइन थीटा और इंटू में लिखेंगे कॉस थीटा। टोटल का जो बट्टा है वही होगा, टोटल का आपका बट्टा क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, कोष्ठ में आपका जो दिया हुआ है साइन थीटा अब माइनस में कॉस थीटा, यही आपका होगा आंसर में, जो हर में लिखा हुआ है वही। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों एक दूसरे के गुना में है, ये भी गुना में और बट्टा में, तो ये दोनों को आप काट सकते हैं, दोनों मिला साइन माइनस कॉस कट जाएगा। अब जो बचा आप उसको लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब हुआ एक। अब प्लस में आपका जो बचा उसको लिख देंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और टोटल का बट्टा कॉस थीटा इंटू में आप लिखेंगे साइन थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, तो ये एक ऊपर जब दो पद और नीचे एक पद हो तो इसको कहेंगे अलगा अलगी। कैसे अलगा अलगी? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों 4/5 अब प्लस 3/5 अगर आपका लिखा है तो दोनों का एलसीएम आप क्या लिखेंगे 5, और ऊपर जैसे है वैसे 4 अब प्लस में 3। जब ये एक साथ इस तरह लिखा हो मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप क्या लिखिए ऊपर में 4/5, तो देखिए 4/5 अब प्लस है तो प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ 3 है तो 3, आई बट्टा में था 5 तो 3/5। देखिए अगर आपको लिखा रहे 7 + 2 अब बट्टा में अगर 8 है, आप इसको क्या लिखेंगे 7/8, अब फिर प्लस में 2 अब बट्टा में 8, इसी को कहते हैं हम लोग अलगा अलगी। यानी जब ऊपर दो पद और नीचे एक पद हो तो आप हमेशा याद रखेंगे अलगा अलगी करेंगे, और इस फॉर्म को याद रखें, इस तरीके को याद रखें। अलगा अलगी होता कैसे? अलगा अलगी का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि ऊपर जब भी दो पद हो और नीचे एक पद हो तो दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं, यानी 7/8 और 2/8 लिखेंगे, 7/8 और 2/8। सेम इसी तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊपर में है आपका दो पद, ऊपर में आप देख रहे हैं इसमें है दो पद, तो ऊपर दो पद है नीचे एक पद है, तो इसको आप करेंगे अलगा अलगी। अलगा अलगी कैसे होगा? तो एक
अब प्लस में इतना लिखा है, टोटल का बट्टा ये है, तो ये अलगा अलगी में एक का बट्टा में ये हो जाएगा, यानी cos थीटा इंटू में हो जाएगा sin थीटा, प्लस है तो प्लस, इसके बाद आप लिखेंगे sin थीटा इंटू में है cos थीटा, और टोटल का बट्टा जो आपका ऊपर लिखा है वही आपका नीचे भी। जब दोनों सेम चीज मिला sin cos एक बार में आप इसको काट देंगे। एक बट्टा cos होता है, तो cos किसका उल्टा, सेक का, तो एक बट्टा cos को आप लिखेंगे सेक और एक बट्टा sin को क्या लिखेंगे, कोसेक। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग लिखेंगे सेक थीटा इंटू मतलब गुना, यही एक बट्टा sin को हम लोग क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। अब प्लस में आपका हो गया एक, तो इसी को सीधा करके लिख लेंगे 1 प्लस सेक थीटा इंटू में हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर RHS। इसी को हम लोग लिखेंगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यह आपका हो गया सिद्ध। LHS से चले RHS आ गया। अब देखिए आपका जो सवाल है 5 का चौथा सवाल, 5 का जो चौथा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों 1/सेके, इसको हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS में लिखेंगे 1 प्लस सेक ए, अब बट्टा में है आपका सेक ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों LHS से चलेंगे और हमको लाना है RHS। कैसे आएगा, तो अभी जस्ट आपको तीसरा नंबर सवाल में हमने बताया कि जब ऊपर 2 पद और नीचे 1 पद हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग करेंगे अलगा अलगी। अलगा अलगी कैसे होगा, तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/सेक ए, अब प्लस है तो प्लस, सेक ए बट्टा में क्या हो जाएगा, सेक ए बट्टा में हो जाएगा सेक ए। यह दोनों एक बार में कट जाएगा, एक बार में कटा। 1/सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए, अब प्लस में हो गया एक। इसी को हम लोग सीधा करके अगर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 प्लस में हो गया कॉस ए, ये हो गया 1 प्लस में कॉस ए। इस तरह लिख दिए। LHS से चले लेकिन हमारा RHS नहीं आया। जब मेरे प्यारे बच्चों LHS से चल के RHS नहीं आएगा, तो आपको RHS से भी चल के देखना है क्या सही है क्या गलत। आप यहाँ पर से भी और आगे बढ़ाएंगे तो इससे इस तरह RHS से LHS आ सकता है, लेकिन जब नहीं आए हम इसको 2 तरीके से बता देता हूँ, 2 फॉर्म में बता देता हूँ, आपको जैसे बनाना होगा बना सकते हैं। एक तो यहाँ तक आपको करना ही होगा LHS। अब आपको ये लाना है, नीचे में लाना है 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से गुना भी कर लेंगे और 1 माइनस कॉस ए से भाग भी अगर देंगे, तो ये अगर कट भी जाता है तो क्या उसमें कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसका मान जैसे का तैसे रहेगा। लेकिन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखिए एक में कॉस जुटा और एक में कॉस घटा, तो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर, अब माइनस में बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या होगा, एक, और बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए, टोटल का बट्टा में जो है 1 माइनस कॉस ए, तो आप लिखेंगे 1 माइनस कॉस। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए, अब बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। जो आपको लाना है इसी जगह आप लिख देंगे बराबर में RHS। ये आ गया। इस तरीके से भी आप बना सकते, लेकिन दूसरा तरीका जो आप बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों सेकेंड मेथड से, ये सेकेंड मेथड कैसे बनेगा, सेकेंड मेथड से बनाने के लिए इसी को आपको आया है 1 प्लस कॉस ए। जब आप LHS से चलेंगे, LHS से चल के आपको यहाँ तक चाहिए लाना, इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये आप जब चले LHS से, तो आपको LHS से RHS नहीं आया, जब नहीं आया तो आप फिर से चलेंगे अगेन, किससे, LHS से जब चले और RHS नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप चलेंगे RHS से, तो यहाँ पर लिख देंगे अगेन, अगेन मतलब पुनः, अगेन मतलब पुनः, तो आप यहाँ पर पुनः चलेंगे अगेन फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS। RHS से जब चलेंगे तो RHS जो लिखा है आप लिख लेंगे, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में 1 माइनस में कॉस ए, यही है। साइन स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब बट्टा में 1 माइनस कॉस ए, यही ना लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर इस पर आप स्क्वायर चढ़ा देते तो कोई दिक्कत, एक पर स्क्वायर चढ़ाने के बाद मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
होगा, एक का एक ही रहेगा। तो एक में कॉस जुटेगा और एक में कॉस घटेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप लिखेंगे एक में कॉस को जोड़ देंगे, यानी एक प्लस कॉस इंटू एक माइनस में हो जाएगा कॉस, एक माइनस में हो जाएगा कॉस, और टोटल का जो बट्टा है 1 माइनस कॉस है। तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कट जाएगा। अब आपका बचा 1 प्लस कॉस, आप लिख देंगे 1 प्लस कॉस। तो देखिए 1 प्लस कॉस एलएचएस में भी आया था और आरएचएस से चले तो उसमें भी आ गया 1 प्लस कॉस। इसी को हम लोग लिख देंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस। इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, यानी एक सवाल को दो दो तरीके से आप बना सकते हैं, जैसे इच्छा हो आप बना सकते। जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे टॉपरों, आप उतार लो, जल्दी से आप उतारें ताकि आप लोगों को और अच्छा से आगे समझा सके। जल्दी कीजिए, बहुत ज्यादा दिक्कत है, पढ़ने में मजा आ रहा है ना? बताते रहिएगा हाँ नहीं कर। किस जिले से है आपको यह बात भी बताना है, बिहार के किस कोने से देख रहे मेरे प्यारे बच्चे, आपको यह बात बताना है ताकि हम लोगों में और एनर्जी भरे और आप लोगों को और ज्यादा भर की एनर्जी वहां भेज दे टॉपर लिस्ट में। 4 नंबर तक आप पढ़ लिए। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 5वां सवाल। यह सवाल थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आसान है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको बनाना है सवाल, बनेगा कैसे? चलेंगे एलएचएस से। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस से चलेंगे और एलएचएस को उतार लेंगे। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस एक टोटल का बट्टा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में एक। आपको कह रहा है कॉस ए का स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके बने, यानी इस सवाल को आपको कॉट में बदलना है और कॉट में बदल के तब इस सवाल को बनाएंगे। तो कॉट में बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कॉस बट्टा साइन को हम लोग कहेंगे कॉट, कॉस बट्टा साइन को हम लोग कहेंगे कॉट। तो अब देखिए यहाँ कॉस है ही, तो बट्टा में हमको क्या करना है? साइन। तो बट्टा का मतलब होता है भाग देना, तो सभी पदों में मेरे प्यारे बच्चों हम साइन से भाग देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स का मतलब सभी पदों में आपको करना है भाग, सभी पदों में आप करेंगे भाग। जो भाग आप करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाग जो आप करेंगे सभी पदों में, यहाँ पर लिख लेंगे ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय, ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय साइन ए। साइन से जब आप भाग देंगे तो यह बदल जाएगा कॉस बट्टा साइन यानी कॉट में। तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो फिर से आपका ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस ए, अब बट्टा में आपका हो जाएगा साइन ए, फिर माइनस है तो माइनस साइन ए, अब बट्टा में हो जाएगा साइन ए, प्लस में एक है तो एक, अब बट्टा में हो जाएगा साइन ए। टोटल का बट्टा हो जाएगा कॉस ए, अब बट्टा में हो जाएगा आपका साइन ए, प्लस है तो प्लस साइन ए, अब बट्टा में आप लिखेंगे साइन ए, माइनस का माइनस और बट्टा में आप लिखेंगे 1 बट्टा में साइन ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों की जो कटने वाला है आप उसे काट दे और जिसका सूत्र लगेगा आप सूत्र लगा दे। तो आप देखिए यहाँ पे साइन साइन मिला कट जाएगा, साइन साइन मिला कट जाएगा। तो कॉस बट्टा साइन को हम लोग क्या लिखेंगे? तो कॉस बट्टा साइन को जो हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉस बट्टा साइन को जो हम लोग लिखेंगे वह लिखेंगे कॉट ए। यह हो जाएगा कॉट ए, अब माइनस में एक बार में ये दोनों कटा तो हम लिखेंगे माइनस एक, अब प्लस में एक बट्टा साइन को हम लोग लिखेंगे कॉसेक। यह हो जाएगा कॉसेक ए। टोटल का जो बट्टा होगा कॉस बट्टा साइन को लिखेंगे कॉट, कॉट ए, प्लस है तो प्लस एक, अब माइनस में हो जाएगा 1 बट्टा साइन को लिखेंगे कॉसेक ए। इसको हम लोग लिख लेंगे कॉसेक ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको बनाना कैसे, ये अभी भी पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम लोग अब आगे करेंगे। कॉट का कॉट लिख लेंगे, कॉट का कॉट हो जाएगा
कोसेक और कॉट को एक साथ, ये है प्लस में तो आप लिख देंगे प्लस में कोसेक ए बट्टा में कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, जैसे है वैसे कर रहने देना। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये -1 है तो एक के जगह पर कोसेक और कॉट में कुछ सूत्र होता है एक, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। वो फार्मूला को, उस फार्मूला को आप यहाँ पे यूज करेंगे तो हम लोग एक जो लिखे यहाँ पे, जो एक माइनस में यहाँ लिखेंगे तो एक की जगह हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एक की जगह सूत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक स्क्वायर, यहाँ जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे अब माइनस आएगा तो माइनस के बाद दो पद आता है तो उसको हमेशा कोष्ठ में लिखेंगे, तो माइनस के बाद दो पद आएगा, कोसेक स्क्वायर ए अब माइनस में कॉट स्क्वायर ए आएगा। यह हो गया एक के जगह मेरे प्यारे बच्चों टोटल का जो बट्टा है जैसे का तैसे आप लिख दें, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कोसेक ए, जैसे है आप लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप लिखेंगे क्या, कोसेक ए और कॉट ए दोनों प्लस में, तो किसी को भी पहले आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको लिख सकते हैं कोसेक ए और प्लस में कॉट ए, दोनों प्लस में है, इधर उधर किधरों भी आप इसको लिख सकते हैं। इस दोनों को एक साथ लिख दिए, माइनस है तो माइनस, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक ए अब प्लस में कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, अब फिर से एक बार कोसेक में कॉट को जोड़े थे, एक बार घटा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कोसेक ए अब माइनस में हो जाएगा कॉट ए। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे टोटल का बट्टा, टोटल का जो बट्टा है वह टोटल का बट्टा में आपका है कॉट ए प्लस ए का माइनस में है कोसेक ए, माइनस में है कोसेक ए। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें और इसमें, इस दोनों में आपको मिल क्या रहा है, जो मिलता है उसको आप कर लें कॉमन, जो मिलता है वो हो जाएगा आपका कॉमन। तो कॉमन हम क्या लेंगे, तो माइनस के बाद और माइनस से पहले मिल रहा है कोसेक ए प्लस कॉट है, यहाँ भी है कोसेक ए प्लस में कॉट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोसेक ए अब प्लस में कॉट ए। कॉमन जब इसको हम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो इससे इसी में जब आप भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे एक, इसके जगह लिख दिए एक, यहाँ पर एक लिखाएगा, ये एक हो गया, और इसके जगह भी एक होगा, एक इससे गुना होगा, तो यही सब रहेगा कि जब हम कॉमन ले लिए, इसको जब हम कॉमन लिए तो एक है ना हुआ, एक ये हो गया माइनस में एक, माइनस एक इस दोनों से गुना होगा, तो जो इसमें माइनस है वो बन जाएगा प्लस, और जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, तो कॉट आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में और कोसेक चल जाएगा माइनस में। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक माइनस कोसेक ए अब प्लस में हो जाएगा कॉट में ए। क्यों होगा, क्योंकि एक है यहाँ माइनस में, एक से इसको अब गुना कर रहे हैं, इंटू का मतलब होता है गुना, तो जो माइनस में है इसमें वो हो जाएगा प्लस, तो कॉट है माइनस में तो हो जाएगा प्लस, और कोसेक है प्लस में तो वो हो जाएगा माइनस। तो देखिए कोसेक हो गया माइनस, और टोटल का जो बट्टा होगा तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, बट्टा में आपका है कॉट ए माइनस में एक, कॉट ए प्लस में एक, अब माइनस में आपका है कोसेक ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ऊपर में एक प्लस में तो नीचे भी एक प्लस में, कोसेक माइनस में तो ऊपर भी कोसेक माइनस में, और कॉट प्लस में तो ऊपर भी कॉट है प्लस में। जब दोनों सब चीज ऊपर नीचे मिल रहा है और यह कटने वाला है तो आप इसे काट दे, और जो बचा आपका वही आंसर होगा। तो बचा आपका कोसेक ए अब प्लस में आपका बच गया कॉट ए। देखिए आपको यही लाना है, कोसेक ए प्लस में लाना है कॉट ए, यही आपका आंसर होगा, और इसके बराबर में हम लोग लिख देंगे RHS। यही मेरे प्यारे बच्चों यही आपका आंसर होगा। हो गया 5 तक आपने अभी तक 5 का 5 सवाल पढ़ चुका। अब आप लोग पढ़ेंगे 6ठा नंबर सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सारे सवाल को आप देखेंगे। यहाँ पे आप 6ठा नंबर जानेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 +
साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस 10 है। इस टाइप के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा और 2 नंबर में भी देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और डायरेक्ट आपको बनाना है, कैसे बनाना है वो भी बात हम आपको बताएंगे। पहले आप इसे सिद्ध कर लें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे फ्रॉम LHS में जो आपका लिखा है उसको लिख देंगे। LHS में क्या है, 1 प्लस साइन ए बट्टा में 1 माइनस साइन ए। एक में साइन जुटा और एक में साइन घटा, एक में जुटेगा और एक में घट रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, रूट के अंदर में जब भी इस तरह का सवाल आपको मिले तो आपको कर लेना है परमयीकरण। जब आप परमयीकरण करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो परमयीकरण में होता क्या है कि इसी रूट को और आगे बढ़ा देंगे। पहले LHS का पूरा लिख लेंगे, 2 बार लिख के फिर इसको गुना करेंगे। परमयीकरण जब आप इसको करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो परमयीकरण के लिए आपका होगा क्या कि यहाँ है माइनस तो हो जाएगा प्लस, जितना ऊपर लिखेंगे उतना ही नीचे भी लिखेंगे। तो देखिए एक आई माइनस है तो हो जाएगा प्लस साइन 1 प्लस साइन ए, टोटल का बट्टा जो ऊपर में आप लिखे वही आप नीचे भी लिखेंगे। परमयीकरण का यही रूल है, जितना आप ऊपर लिखेंगे उतना ही आप नीचे भी लिखेंगे। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक में साइन जुटा और एक में साइन जुटा, तो ए प्लस बी गुना ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ऐसे तो लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और टोटल का बट्टा, एक में साइन घटा एक में साइन जुटा। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक के जगह एक का स्क्वायर, ए का माइनस बी के जगह साइन, तो साइन का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा साइन। तो आप लोग इसको लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस साइन रूट के अंदर में कितनी बार आया, 2 बार। तो 2 बार आया तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लिखेंगे, एक को बाहर कर लेंगे, यानी एक को कर लेंगे बाहर, तो वो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। टोटल का बट्टा 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस, या आप इसको ऐसे लिखे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, अभी एक बार और एक टर्म लिख लें और 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे भी देखे ये 2 बार था, 1 प्लस साइन ए रूट के अंदर में 2 बार जब भी हो तो उसमें से एक को बाहर कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 बार लिखा हुआ होल स्क्वायर में, इसको हम एक बार कर लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बाहर हो गया। अब बट्टा में कॉस स्क्वायर है, यानी कॉस भी रूट के अंदर में 2 बार है, उसमें से एक को क्या कर लेंगे बाहर। तो कॉस को जब बाहर करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था, जब ऊपर 2 पद और नीचे 1 पद हो तो आप क्या करेंगे अलगा अलगी। तो अलगा अलगी आप इसको कर लेंगे। अलगा अलगी करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 के बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, अब प्लस है तो प्लस, और साइन के बट्टा में भी हो जाएगा, साइन के भी बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, यानी साइन ए अब बट्टा में हो जाएगा कॉस ए। 1 बट्टा कॉस को आप क्या लिखेंगे, 1 बट्टा कॉस को लिखेंगे सेक ए, सेक ए अब प्लस साइन बट्टा कॉस को लिखेंगे टेन ए, तो ये हो जाएगा सेक ए अब प्लस में 10a। यही आपको लाना भी है तो आप लिख देंगे बराबर में RHS। अब इसको ऑब्जेक्टिव टाइप हल करने का तरीका बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जब ऊपर में साइन रहे और नीचा में भी साइन रहे, इस तरह का जब भी सवाल हो तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो लिखा रहेगा ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, ऐसा आपको करना क्या वो देखिए, वो जो लिखा रहेगा उसी चीज को आप बाहर निकालिए, बाहर और टोटल का बट्टा में साइन अगर है तो यहाँ कॉस हो जाएगा, कॉस से दोनों में भाग देंगे, अलग अलग करेंगे। देखिए कॉस से जब भाग दिए तो सेक बट्टा सेक प्लस 10। देखिए आपको क्या हो जाएगा, जब बट्टा में आप कॉस को रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, 1 बाय कॉस को आप सेक लिखेंगे, साइन बट्टा कॉस को आप क्या 10 लिखेंगे, तो वहां पे आपका सवाल आंसर हो जाएगा सेक के प्लस में 10। अगर आपका सवाल ऐसा भी हो सकता है, सवाल ऐसे पूछता है 1 प्लस कॉस ए अब बट्टा में 1 माइनस कॉस ए, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। अगर साइन रहे ऊपर में तो नीचे बट्टा में कॉस होगा, अगर ऊपर कॉस है तो नीचे बट्टा में क्या होगा साइन होगा, तो यानी 1 बट्टा साइन अब प्लस कॉस बट्टा साइन, 1 बट्टा साइन और कॉस बट्टा साइन, 1 बट्टा साइन को आप क्या लिखेंगे कॉसेक, तो इसका हो जाएगा कॉसेक ए अब प्लस में 10 की जगह हो जाएगा कॉट ए, तो यही आपका हो जाएगा, यानी हो जाएगा कॉसेक ए अब प्लस में कॉट ए। यही आपको इस सवाल का आंसर होगा। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही सवाल पूछा जाएगा। जरा पानी पिलाइए आकर।
अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थक जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल को पाके रहना। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो अगला सवाल है 7 नंबर। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। इसे करना है तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS से आप चलेंगे RHS लाना है। LHS से चलेंगे और आपको लाना है RHS। फ्रॉम LHS में जो लिखा है आप लिखेंगे, क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा टोटल का बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस थीटा। ये देखिए आपका सवाल बहुत ही आसान है, हल करने में बहुत मजा आएगा। आप देखिए ऊपर में जो मिला उसको कॉमन लीजिए, नीचे भी जो मिला उसको कॉमन लीजिए। तो ऊपर मिला साइन और साइन, यहाँ पे साइन 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो आप एक साइन को कॉमन ले लें। साइन थीटा को जब कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों भाग। साइन से साइन में भाग देंगे तो 1 माइनस 2 का 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन 3 था, एक कॉमन ले ले तो 2 बचा, तो आप लिख देंगे स्क्वायर 2 साइन टोटल का बट्टा 2। यहाँ पे आप देखिए कॉस दोनों मिल रहा है, जब कॉस मिल रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा को आप कॉमन ले लेंगे। जब कॉस को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 गो कॉस है, 3 कॉस है तो उसमें से एक कॉस कॉमन लिए तो आपका कितना कॉस बचा, एक कॉस की 2 कॉस की 3 कॉस, 3 है ही, एक ले लिए तो 2 बचा, तो 2 अपने जगह पे। अब कॉस बच गया स्क्वायर में, यानी पावर में 3 था तो बचा 1, 2 गो माइनस। अब कॉस से कॉस में जब भाग देंगे तो हो जाएगा 1। अब बताइए साइन बट्टा कॉस को आप क्या लिखेंगे, साइन बट्टा कॉस को हम लिखेंगे 10। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको लिख लीजिए 10 थीटा। इसके बाद आप ध्यान दीजिए, एक अपने जगह पे हो, एक माइनस 2 भी अपने जगह पे होगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा देखिए ऊपर में है साइन स्क्वायर, नीचे में है कॉस स्क्वायर, इस दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना होगा, तब जाके आपका आंसर जल्दीबाजी में आ जाए। तो देखिए यहाँ साइन को ही हम चेंज कर लेते हैं, हर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो 2 हो गया अपने जगह। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको लिख लीजिए। टोटल का जो आपका बट्टा है उसको लिख रही है, तो बट्टा में आपका लिखा हुआ है क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 का 10 अपने जगह पे 10 थीटा 10 थीटा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 1 का 1 माइनस, ये दोनों गुना होगा 2 से, तो 2 में 1 से आप गुना करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। टोटल का जो आपका बट्टा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 10 का 10 आप लिखेंगे 10 थीटा का 10 थीटा। 1 में से 2 गया तो 1 माइनस में जाएगा, तो माइनस 1 प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और टोटल का जो बट्टा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। 1 नीचे भी माइनस में है मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर भी है। 2 कॉस स्क्वायर प्लस में 2 कॉस स्क्वायर प्लस में दोनों मिला, आप इसे काट दें एक बार में। 1 से जब आप 10 को गुना करेंगे तो आपका आएगा 10 थीटा। मेरे प्यारे बच्चों यही हो गया आपका RHS, यही तो सिद्ध करना है। ये आ गया RHS, समझ में आ गया, आ गया, आ गया। चलिए अब जो आपको बनाना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, सरल सवाल है, आसान है मेरे प्यारे। तो सरल का मतलब इन्हें समझे कि सरल, बहुत अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल बहुत इंपोर्टेंट है। VVI आप लगा लेंगे, V² यानी बहुत अच्छा सवाल है। एक ये, और 6 नंबर में भी आप VVI लगा लेंगे। 6 नंबर का जो सवाल है रूट वाला, इसमें भी आप VVI लगा ले मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बार पूछा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टा कर, अब देख लीजिएगा। अब देखिए जो आपका सवाल है, आपका जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, यह 5 का 8वां सवाल है। तो हम लोग चलेंगे फ्रॉम LHS से। LHS में जो आपका लिखा है उसको आप लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है, साइन ए और प्लस में है कॉसेक ए का होल स्क्वायर, प्लस में है कॉस ए प्लस सेक ए, इसका है होल स्क्वायर। यही ना है। इस सवाल को लिख के देखिए, ये खुद कह रहा है कि कुछ करो, तो इसको कुछ करते जाना है, आपका सवाल बनते जाएगा। देखिए
ये पूरा कह रहा है कि होल स्क्वायर और ये भी कह रहा है कि हमको करो होल स्क्वायर। मतलब ये कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए मेरे प्यारे बच्चों, a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए आपको लिखना होगा a की जगह है साइन और b की जगह है कॉसेक। इसमें है a की जगह कॉस और b की जगह है सेक। आप इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह a प्लस, अब आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की जगह आपका है सॉरी कॉसेक स्क्वायर, बी की जगह है कॉसेक, कॉसेक तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब प्लस में आप लिखेंगे 2ab, ये हो जाएगा 2ab। a के जगह आप लिखेंगे साइन और b की जगह लिखेंगे कॉसेक। प्लस है तो प्लस, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर तो a की जगह कॉस, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर, तो b की जगह सेक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर a, और फिर प्लस में आप लिखेंगे 2ab, तो 2ab का मतलब 2ab, ए बी से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 2 cos a इंटू में सेक a। अब आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब जो आप यहाँ देखेंगे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों को एक जगह करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1। आप दोनों को एक जगह लिख लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a, अब प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर a, यानी इस कॉस को हम यहाँ पे लिख दिए। अब है कॉसेक, कॉसेक का संबंध स्क्वायर में किसके साथ, कॉट के साथ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कॉसेक निकालेंगे तो 1 के साथ कॉट जुटेगा, तो आप यहाँ कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, अब प्लस 2 साइन a इंटू कॉसेक a, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो 2 को आप जब उल्टा से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 1। प्लस है तो प्लस, ये अपने जगह। सेक को आप क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के जगह a, अब प्लस 2 गुना कॉस a इंटू सेक है, तो कॉस गुना सेक यानी 2 गुना उल्टा का गुना हमेशा 1 होता है, तो कॉस गुना सेक बराबर 1 होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जब दोनों जुटा तो इसका वैल्यू होगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो आप लिखेंगे इसके जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 में 1 से गुना आप लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर a, फिर लिखेंगे प्लस 2 में 1 से गुना आप लिखेंगे 2। अब सबको जोड़िए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ 1 2 2 4 1 5 और 2 7, आप लिखेंगे 7 प्लस कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर, दोनों प्लस में है तो किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिखेंगे टेन स्क्वायर a और प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर a। यही आपको लाना है RHS में। आप देख सकते हैं RHS में आपको यही सिद्ध करना, वो 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, यही हो गया RHS। अब आपका 9वां सवाल है मेरे प्यारे, आपका जो 9वां सवाल है आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम LHS में जो लिखा है लिख देंगे कॉसेक a माइनस में है साइन a इंटू में है सेक a, अब माइनस है कॉस a। LHS से चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, RHS लाना, अगर नहीं आता है तो आपको RHS से भी चलना। तो अब आप यहाँ पे जो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कॉसेक को हम लोग लिखेंगे 1 बट्टा साइन a, और माइनस है तो माइनस में हम लोग लिखेंगे साइन a इंटू सेक को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक को हम लोग लिखेंगे 1 बट्टा में कॉस है, अब माइनस में कॉस का कॉस रह जाएगा। तो अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या लिखेंगे, अंश बट्टा को कहते हैं भिन्न और घटाव है तो हो जाएगा भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव करने के लिए यहाँ कुछ नहीं थे, यहाँ पे कुछ नहीं थे 1, आप एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों साइन और 1 का, तो साइन का साइन हो जाएगा, साइन से साइन में जब आप भाग देंगे तो क्या होगा, एक को एक साइन से जब आप 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस 1 से साइन में आप भाग देंगे तो क्या होगा, 1 से साइन में भाग देंगे साइन, और साइन को जब आप साइन से गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a इंटू में आपका एलसीएम फिर यही हो जाएगा कॉस है, और कॉस से जब आप कॉस में भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कॉस होगा, कॉस में कॉस से भाग देंगे तो 1 होगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, माइनस 1 से जब आप कॉस में भाग देंगे तो क्या होगा कॉस, और कॉस से जब आप कॉस में गुना
करेंगे तो यहाँ पे आपको होगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका सूत्र लगेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा यानी ए, अब बट्टा में आपका है साइन ए, इंटू मतलब गुना 1 माइनस cos स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए, और टोटल का बट्टा में है आपका cos ए, यही है ना। अब देखिए ऊपर में 2 cos, नीचे 1 cos, यानी इ दुगो कॉस में एगो कॉस से एगो कॉस खत्म, एक कॉस को आप कॉस से कॉस काट देंगे। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कॉस को कॉस से आप जब काटेंगे, इ दुगो से एगो खत्म, यहाँ इ दो से ये एक खत्म, आपका कॉस और साइन बचा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन। तो यहाँ पे दोनों गुना में, तो साइन ए इंटू में आप लिखेंगे कॉस ए, इसको आप लिख लेंगे। लेकिन जब हम LHS से चले तो देखिए RHS नहीं आया, LHS से चलने पर RHS आना चाहिए, जब नहीं आया तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आता है आपको, आता है, आपको भी आता है, मुझे भी, लेकिन अब आपको LHS से चलने के बाद जब RHS नहीं आया तो आपको RHS से चलना है। तो अब फिर आप लिख देंगे अगेन, अगेन मतलब पुनः, अगेन मतलब आपको लिखना है पुनः, अगेन RHS, RHS में जो लिखा है आप लिख देंगे 1 बट्टा tan A प्लस में है cot A, tan A और प्लस में आपका cot A है। अब इसको हम लोग हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक अपने जगह पर, tan को हम लोग लिखेंगे sin A बट्टा में cos A, प्लस cot को हम लोग लिखेंगे cos A और बट्टा में लिखेंगे sin A। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग करेंगे LCM, अंश बट्टा हर को हम लोग कहते हैं भिन्न, जोड़ है तो जोड़, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ करने के लिए हम लोग को LCM लेना पड़ता है। तो आप देखेंगे ऊपर में एक अपने जगह पर आ गया, टोटल का बट्टा है तो टोटल का बट्टा, अंश बट्टा हर को हम लोग करेंगे LCM यानी भिन्न हुआ, अंश बट्टा हर को कहेंगे भिन्न, और यह है जोड़ तो भिन्न का करेंगे जोड़। भिन्न का जोड़ करने के लिए हर का मेरे प्यारे बच्चों लेते हैं LCM। लॉसो जब लेते हैं तो cos और sin दोनों जब नहीं मिला तो ये गुना होगा, तो cos A इंटू sin A दोनों को आप गुना में लिखें। cos से cos में जब भाग देंगे कटेगा, एक को sin से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक को sin आया, sin में sin से गुना करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर A, प्लस sin से पूरा जब आप भाग देंगे तो sin मिला, कट जाएगा, बचा cos, cos को cos से जब आप गुना करेंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर A। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक अपने जगह पे रह जाएगा, एक अपने जगह पे, और साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, आप हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और टोटल का बट्टा में cos A इंटू में आप लिख देंगे sin A, cos A इंटू में आप लिखेंगे sin A। अब देख रहे हैं कि नीचे दो पद है तो नीचे वाला गुना ऊपर से हो जाएगा, यहाँ पे दोनों गुना में आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं, तो sin A इंटू में आप लिख लेंगे cos A, cos A। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि LHS से जब हम चले थे तो हमारा LHS में sin A इंटू cos A आया, और RHS से जब हम चले तो उसमें भी sin A इंटू cos A आया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS, यही आपका सिद्ध हो गया, LHS बराबर में RHS। अब आपका सवाल अगला है, 10 नंबर जो आपका सवाल है वह चलेंगे फ्रॉम LHS में आप देखेंगे जो लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर A, टोटल का बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर A। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर बराबर होता है cosec स्क्वायर, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे sec स्क्वायर A, अब बट्टा में इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर A, cosec स्क्वायर है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद जानेंगे, बताएंगे कि sec को हम लोग क्या लिखेंगे, sec का उल्टा होता है cos, ये हो जाएगा cos 1 बाय cos स्क्वायर है, टोटल का बट्टा cosec स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, cosec स्क्वायर को लिखेंगे 1 बट्टा sin स्क्वायर A। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, एक को गुना आप नीचे वाले को ऊपर से, बीच वाला को बीच से करेंगे, तो sin जब 1 से गुना होगा तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर A, टोटल का बट्टा एक को cos से जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर A। मेरे प्यारे बच्चों अब बताएंगे sin बट्टा cos को आप क्या लिखेंगे, tan, तो ये हो जाएगा आपका
10 स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और यही आपको लाना है RHS। देखिए RHS में ये लाना। अब हम लोग चलेंगे मध्य पद से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों मध्य पद से। आपको जो एग्जाम में सवाल आएगा या तो इससे कहेगा इसको सिद्ध करने के लिए, या इससे कहेगा इसको लाने के लिए, यानी सिद्ध करने के लिए। तो आप जो सिद्ध करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब चलेंगे मध्य पद से 1 माइनस 10a बट्टा 1 माइनस में cot a, इसका कर लेंगे होल स्क्वायर। होल स्क्वायर जो इसका करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका हो जाएगा 1 माइनस 10 को लिखेंगे साइन ए बट्टा में हो जाएगा कॉस ए, टोटल का बट्टा 1 माइनस कॉट को हम लोग लिखेंगे कॉस ए और बट्टा में लिखेंगे साइन ए, इसका हो जाएगा, इसका कर लेंगे होल स्क्वायर। अब अंश बट्टा हर मेरे प्यारे बच्चों, अंश बट्टा हर को हम लोग कहते हैं भिन्न, और घटा है तो भिन्न का घटा। घटा करने के लिए यहाँ बट्टा में कुछ नहीं, एक का कॉस एलसीएम जब लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा कॉस ए। और जब ये कॉस ए हो जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, एक से कॉस में भाग देंगे तो क्या होगा, कॉस और कॉस को एक से गुना करेंगे तो कॉस ए माइनस है तो माइनस, कॉस से कॉस में जब आप भाग देंगे तो क्या होगा एक, और एक को साइन से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका जो अगला इसमें पॉइंट है, एक और साइन को जब आप देखेंगे तो एलसीएम लेंगे एक और साइन का, तो आपका हो जाएगा साइन ए। एक से साइन ए में जब आप भाग करेंगे तो साइन होगा, साइन को एक से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा साइन ए, माइनस साइन से साइन में भाग देंगे तो एक, और एक को गुना कॉस से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा कॉस ए। अब आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसका है होल स्क्वायर, तो आप इस पूरे पे चढ़ा देंगे होल स्क्वायर, आप इस पूरे पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग करेंगे होल स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, अब जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, जो होगा मंजूर खुदा होगा। नीचे वाले को गुना आप करेंगे ऊपर से, और बीच वाले को करेंगे बीच से। तो साइन है सिंगल और ये है डबल पद में, तो डबल पद वाला हमेशा जाएगा कोष्ट में। तो साइन का हम लोग लिखेंगे साइन, तो इसको लिख लेंगे साइन ए, और कोष्ट में लिखेंगे कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए और माइनस में हो जाएगा साइन ए, टोटल का बट्टा कॉस अपने जगह रहेगा, कॉस का हम लोग कॉस लिखेंगे, और साइन ए माइनस कॉस ए, इसको हम लोग लिखेंगे साइन ए माइनस में हो जाएगा कॉस ए। अब मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे ये पूरा का चढ़ा लेंगे होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दिख रहा है स्क्वायर, आप इसको पूरे का चढ़ा लेंगे होल स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों होगा क्या, साइन बट्टा कॉस को आप लिखेंगे 10, तो इसको लिख देंगे 10, और यहाँ ए है तो हो जाएगा 10 है। लेकिन अब आप एक चीज और बताइएगा, यहाँ है कॉस ए माइनस में है कॉस ए, और माइनस में आपका है माइनस में है साइन ए, टोटल का जो बट्टा है इसमें फिर आपका बट्टा में है साइन ए, अब माइनस में है कॉस ए, इसका है होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लोग 10 का 10a लिखेंगे, 10a, 10 का 10a ही रहेगा। लेकिन आप एक बात को बता सकते हैं, जो चीज ऊपर लिखा है वही चीज नीचे भी लिखा है, लेकिन ऊपर में कॉस है, आपको लाना 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर तो आ ही जाएगा, लेकिन ऊपर में आपको लिखा है साइन माइनस में, नीचे में है कॉस माइनस में, तो आप इसको क्या करेंगे माइनस को लेंगे कॉमन, तो माइनस जो कॉमन लेंगे तो 10 है, अब माइनस ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10a माइनस में, जब माइनस कॉमन लिए तो ये आपका बन गया माइनस वाला प्लस, ये हो जाएगा साइन ए, अब माइनस में हो जाएगा कॉस ए, टोटल का जो बट्टा है उसमें हो जाएगा साइन ए, अब माइनस में हो जाएगा कॉस ए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों कट गया, जब ये दोनों कटा तो इसका है टोटल का होल स्क्वायर, इसका आप होल स्क्वायर हमेशा चढ़ाते जाए, होल स्क्वायर लिख ले मेरे प्यारे बच्चों। अब इन माइनस का जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 पर जब स्क्वायर होगा ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर ए, और यही आपको लाना है RHS में। तो मेरे प्यारे बच्चों यही आपको सिद्ध करना है, हो गया आपका आंसर खत्म। देख ले इस सब पर कोना में स्क्वायर चढ़ा लेंगे, स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, नहीं दिखता है तो बढ़िया से देख ले, या हम आपको इसे छोटा कर सकते हैं, तो छोटा जब करेंगे तो आप
ये दिख रहा है ना बढ़िया से, ये स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको यदि यह सेशन अच्छा लगा हो, यह बात सारी क्वेश्चन समझ में आया हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और किस जिले से देख रहे हैं आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि आप लोगों के लिए हम तट पर हमेशा खड़ा रहें और मेहनत करते रहें। जय हिंद।